Good evening, everybody. Good evening, sir. 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 Sir, one request, please use English, sir. Kindly, sir. Excuse me, Pawan sir doesn't know English, but I will request the people from Italia to kindly help the member with English translation. Sure, Okay, sir. sir. Sure. Thank you, sir. कमल सर मुझे सिर्फ 5 मिनट का टाइम दीजिए, तब तक आप स्टार्ट करिए, मैं 5 मिनट में टेक ओवर करूंगा। तो यार किसी की नजर लग गई मुझे तो क्यों, क्या हो गया? आज मैं यूरो एडी में मैं लॉस में चला गया। किसमें? यूरो एडी एयूडी में। स्क्रीन शेयर करो अपनी सर। नहीं वो है, मैं करता हूँ, मैं लॉग इन करता हूँ, जरा दूसरे कंप्यूटर से करता हूँ। आप लॉग इन करके स्क्रीन शेयर करिए, मैं बस 5 मिनट में ना खाना ले लूंगा आज, यार खाना नहीं ले पाए। अभी 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 हो जाऊंगा शाम, अभी थोड़ी देर तक मैं हो जाऊंगा प्रॉफिट में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग लले सर। बढ़िया बढ़िया। पवन जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। Sir, good evening to all of you, sir. गुड इवनिंग सर। Sir, are we going to do live trading, sir? Today was a live trading by Momentum by Manish sir. And Pawan sir did have a class, but it was a closed class for his students, so we didn't share the link with anybody. And for rest, we had a class. We have a second session now in the evening. Tomorrow, Pawan sir may take a class, or may not take a class. We don't know. So once he asks us, then we do it. I'm just trying to switch on my class, and then we'll try to do it something. कमल जी Okay, sir. नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहा जी? ये कौन है? विवेक केरी। हाँ जी विवेक जी, क्या हाल है? पवन जी का स्टूडेंट। हाँ सब अच्छे अच्छे हैं, बड़े बड़े स्टूडेंट्स। आप लोग तो खेल ही आज बहुत बड़ा खेल रहे थे, मैं बिजी था। मुझे तो कोई चाहिए, कोई मेरे लिए ट्रेड कर दे। मैं तो बड़ी देर से टीम बनाने के पीछे पड़ा हुआ हूँ कि कोई मेरे लिए जगह ट्रेड ले दे। गुण मैं सिखा दूंगा, सारे गुण मैं सिखा दूंगा। पहले मैं सीख जाऊंगा, फिर आपकी तरफ से आपकी ट्रेड लिया करूंगा। मैं अकाउंट देने वालों में से हूँ। ठीक है ठीक है। मैं आपको यूजर नेम पासवर्ड दे दूंगा, आप ट्रेड करो। ठीक है, मैं तो वैसे भी अभी पवन जी के साथ जुड़ गया हूँ और आपके साथ भी जुड़ गया हूँ। पवन सर तो अच्छे, पवन सर तो मेरा अकाउंट ही नहीं पकड़ते। मेरे पता नहीं कितने अकाउंट हो गए, मुझे खुद को नहीं अभी याद है। 8-9 तो चल ही रहे हैं। तो एक अकाउंट तो मैं यूज ही नहीं करता, वो ऐसी बेचारा पड़ा हुआ है। उसमें एक सीएट पड़ा है, एक आईटीसी पड़ा है, दोनों ही नालायक शेयर है। मेरा कंप्यूटर ऑन हो जाना, मैं फिर आप लोगों को ना स्क्रीन में ले लेता हूँ अपनी। मैं भी मोबाइल पे हूँ। See, कल मैंने करीब approximately $765 I had made in the night, and early in the morning I got up with around $331. Approximately $1,000 मैंने बनाए थे, but I ended up in a loss making situation right now. मैंने कार में बैठे बैठे पेपर ट्रेड लिया है, वो मेरा लॉस में जा रहा है। But I have my way of coming out of losses. मैं कर रहा हूँ। मैं जरा अब देखता हूँ कि मेरा वो वाला कंप्यूटर बन जाए, मेरा फुल स्क्रीन आ जाए। Am I audible now? जी हाँ।
Can you see my screen? No, sir. Loading, sir. Loading? Shows that loading. It will come. It will come. Can you see now? Yes, sir. Okay, now this is where I am not trapped. Now my reason of getting trapped was out. Okay, sir. Now able to view. Okay, I got trapped out here. And I was doing it through mobile. This is where I did a mistake. So it broke down. I should have got out here. My target was this. This is on an hourly time frame. If I decrease the time frame, it had given me an indication that it keep falling. Which I didn't get out. When I thought of the smaller time frame, okay, this is what it falls out. I got trapped here. Now I'm looking out for a decent second kind of an entry to add on to my position. ऑनलाइन ठीक है, थैंक यू। हेलो, हाँ जी कमल सर, आ गया, चलो बताइए बताइए, आप बताइए आप कौन सा ट्रेड बता रहे हैं? ये वाला यहाँ गलती हुई है। कहाँ पे? यहाँ पे ये ट्रेड था, ये आज सुबह मैं देख रहा था इसको। मैंने मोबाइल में बैठे ट्रेड लगा, मुझे लगा इस लेवल पे जब आएगा तो मैं यहाँ से बाय उठा लूंगा। ये इस लेवल पे काफी स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने बाय यहाँ उठा ली जब ये वाली कैंडल बन रही थी। मैंने कहा यहाँ उठा लेता हूँ, वहीं से टूट के नीचे आ गया फिर सारा। कोई नहीं, अभी मैं यहाँ पे भी फंसा। मैंने अब यहाँ पे एक पोजीशन ऐड की है, मेरा फर्स्ट लेवल यहाँ तक जाएगा तो आई मे मेक अराउंड $100 यहाँ तक बनाऊंगा। पर इस फॉल में करीब $500 का लॉस हुआ हो, तो यहाँ तक मेरा $100-150 मेरा रिकवर हो जाना चाहिए। तो ये अभी ये रिट्रेस कर रहा है ना ये यहाँ पे, और इसने यहाँ तक आना है, इसने यहाँ तक स्विंग लेके नीचे गिर पड़ा। चलो आप ले लो, मैं स्टॉप कर रहा हूँ। आपको मैं होस्ट बना देता हूँ। बना दीजिए सर, होस्ट बना दीजिए। ओके, आपको बना। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सॉरी जी, सॉरी, मैं 5 मिनट ले लिए जी आपसे, आप सबके। तो अब हम आज एक फॉरेक्स के ऊपर लाइव ट्रेडिंग करेंगे जी। कमल सर, मुझे आज अपना पीयूष सर, आप मुझे ना बता दीजिए कौन कौन से मेन करेंसी है, मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर लूँ। एक तो USD JPY किया हुआ मैंने, BP JPY। एक सर आप कर लीजिए गोल्ड, आपका एडिड है ऑलरेडी। यूरो USD आप एक ऐड कर दीजिए। एक सेकंड सर। सर इतनी देर में पीयूष जी से मैं थोड़ी सी बातचीत कर लूं। करो सर। पीयूष सर, ये चीज मेरे को, हमें जो है ना, काफी लोगों की ये प्रॉब्लम है, मेरी और नीलेश भाई की भी बात हुई थी कि हमें जो है बेसिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ही चलाना नहीं आता। हाँ, वो पहले कवर कर दो यार। वो मैं अभी कवर कर देता हूँ, क्योंकि राबिया से भी मैंने बोला था कि आप छोटा सा एक जो है ना वो टर्मिनल, क्योंकि हमें पैसे डाले हुए, आप ये देखो आज मेरे ख्याल 10-15 दिन हो गए। USD JPY ऊपर था। USD JPY लगा हुआ है सर। अच्छा, ओके, ठीक है, ये लगा हुआ है, USD JPY लगा हुआ है। आज सारे जो वो वाले शेयर्स है ना इसके यूरो के, वो आज सारे ट्रेंडिंग है। आज यूरो टूट रहा है ना, आज यूरो टूट रहा है, तो वही हुआ था। मैंने भी आपको क्या बोला था पवन सर कि मैं कितने डॉलर बाहर निकाल लूंगा। आई हैव बीन $500 के लॉस में था, अब मैं टोटल $250 मैंने $250 निकाल दिया। चलिए कोई नहीं, चलो आप करो फिर। तो पीयूष सर, वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है हमारे लिए, क्योंकि जब तक हम उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे तो इट्स यूजलेस फॉर अस। नहीं बिल्कुल ठीक है सर। आज का वेबिनार बेसिकली सबसे पहले कंडक्ट ही
लिए हुआ है कि आप लोग, कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी कि वो वीडियो से नहीं समझ पा रहे थे। मैं आज के वेबिनार के अंदर टर्मिनल किस तरीके से यूज करना है वो मैं प्रॉपर तरीके से आपको गाइड कर दूंगा। अगर किसी का लाइव अकाउंट ऑलरेडी एक्सिस्टिंग है, वो ओपन नहीं कर पा रहे हैं अपने लाइव अकाउंट को लॉग इन किस तरीके से करना है, मैं वो भी आज के वेबिनार के अंदर क्लियर कर लेंगे। और ट्रेड किस तरीके से, पहले आप ना करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, किस तरीके से करेंसी पेयर्स फॉर्म होते हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आज के उसमें। बिल्कुल बिल्कुल पीयूष भाई, एक्चुअली ट्रेडिंग से पहले ना ये वाली चीज ज्यादा जरूरी है। मेरे ख्याल बाकी सभी लोग भी इसी में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। नहीं बिल्कुल ठीक है सर, मैं अभी आज के वेबिनार के अंदर स्टार्टिंग में ही हम लोग ये चीज कर देते हैं। पवन सर कुछ कह रहे थे, प्लीज सर क्या कहते हैं आप? पीयूष सर आप पहले ना ये कवर कर दीजिए, क्योंकि अगर किसी ने कोई ट्रेड लेना होगा जैसे नरेंद्र सर ने, नीलेश सर ने, तो वो ले पाएंगे। जी जी जी, मैं आप मुझे अपनी उसका एक्सेस दे दीजिए, पीयूष शर्मा के नाम से मेरी वो होगी। मैंने इसके अंदर स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ लोगों को। मैंने आपको पोस्ट बना दिया सर। ओके डन, थैंक यू सो मच। सर अब आप एक बार अपनी स्क्रीन स्टॉप करेंगे शेयर, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं। आप सभी लोग मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यहाँ हो रही है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि जैसे ही आप टर्मिनल ओपन करते हैं, जिनके पास लाइव अकाउंट का एक्सेस है, जिनके पास लाइव अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उनको ट्रेडिंग आईडी एंड पासवर्ड आया होगा, ठीक है। ट्रेडिंग आईडी सबसे होती है। एक मिनट, किसी की आवाज की डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा, प्लीज म्यूट कर दीजिए सबको। मैं म्यूट कर दूं। सर एक्चुअली क्या है कि मैंने आपका जो सिस्टम है वो डाउनलोड किया था, लेकिन मेरे को मेरे सिस्टम पे वो डाउनलोडेड ही नहीं दिखा रहा है। वो कहाँ पे एक्चुअली डाउनलोड कहाँ पे होता है, मुझे ये वाली चीज भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो कर रही है, क्योंकि मैंने जो आपके लिंक के थ्रू था ना वो ऑलरेडी डाउनलोड किया था। Piyush ji, you are also muted. Please unmute. हाँ पीयूष जी, आपको मेरा वो समझ में आया? मैंने टर्मिनल सुबह डाउनलोड किया था। समझ में आ गया, मैं म्यूट हो गया था, मुझे खुद तो नहीं पता चला। आपको सबको स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी हाँ जी। तो आपने अपने सर फोन पे डाउनलोड करा था या फिर आप अपने सिस्टम पे? नहीं, सिस्टम पे। एक्चुअली मेरे को काम ही सिस्टम पे ज्यादा आता है। एक मिनट, मैं दूसरा लैपटॉप भी साथ में चला लेता हूँ, मैंने 2 जगह डाउनलोड किया था। ठीक है, आप अपना सिस्टम के साथ में भी है ना बैठिए। मैं एक बार ना फोन के ऊपर लोगों को पहले यूजर इंटरफेस समझा देता हूँ, उसके बाद में मैं लैपटॉप के ऊपर भी जो आपका यूजर इंटरफेस होगा वो भी सारा का सारा साथ के साथ में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, प्लीज कैरी ऑन। ओके। कि जैसे कि जिनका लाइव अकाउंट एक्सेस है ऑलरेडी, जिनका लाइव अकाउंट ओपन है, उनको सबसे पहले एक ट्रेडिंग आईडी, उनका एक यूनिक पासवर्ड आया होगा उनके पास में। कि जैसे ट्रेडिंग आईडी आप लोगों को मेरे पास में यहाँ पे शो हो रही है 4628947017, ये मेरी ट्रेडिंग आईडी है, जो हर इंसान की एक अलग अलग ट्रेडिंग आईडी आप लोगों को प्रोवाइडेड होती है जब अपना आप लाइव अकाउंट एक्सेस कराते हैं। अगर आप लोगों ने लाइव अकाउंट के ऊपर एक्सेस नहीं करा है तो आप लोगों को डेमो अकाउंट का आईडी पासवर्ड आया होगा, या फिर आपको डेमो अकाउंट का यूजर इंटरफेस दिख रहा होगा, जो बिल्कुल सेम होता है लाइव अकाउंट की तरह ही, किसी भी तरीके कोई डिफरेंस नहीं होता है। अगर जिन लोगों के पास में ऑलरेडी लाइव अकाउंट है, वो लॉग इन किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले आपने यहाँ पे जाना है, मैनेज अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करना है। ऑन अ राइट हैंड साइड आपने प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सर्च करना है आईबेल मार्केट। यहाँ पे आपको हमारा सर्वर शो हो गया आईबेल मार्केट्स लिमिटेड का। जो आपको ट्रेडिंग आईडी प्रोवाइडेड हो, यहाँ पे आपने लॉगिन आईडी के अंदर आपने ट्रेडिंग आईडी डालनी है, पासवर्ड के अंदर आपने अपना पासवर्ड डालना है, सर्वर के अंदर आपने डालना है आईबेल मार्केट्स लाइव, जिससे और लॉगिन कर देना है, जिससे आपका अकाउंट जो आपको प्रोवाइडेड है वो लॉगिन हो जाएगा। आफ्टर लॉगिन होने के बाद में आपको कुछ इस टाइप का यूजर इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले कुछ करेंसी प्राइस आपको फ्लक्चुएट होते हुए दिखेंगे, आपको करेंसी शो होंगी, प्राइस फ्लक्चुएट होते हुए दिखेंगे।
जैसे कि ये मेरा एक लाइव अकाउंट है पीयूष शर्मा के नाम से। अगर मैं बात करूं यूजर इंटरफेस की, सबसे पहले आपको यहाँ पे करेंसी पेयर्स दिख रहे हैं। मैं करेंसी पेयर्स के बारे में सबसे पहले बात करता हूँ। ये करेंसी पेयर्स फॉर्म किस तरीके से होते हैं। पीयूष सर, हाँ जी, पहले ये लॉगिन का ही क्लियर नहीं हुआ है, हमको लॉगिन ही नहीं हो रहा है। हम आपका यूजर नेम आईडी भी मिला है, फिर भी वो लॉगिन आईडी भी है, लॉगिन पासवर्ड भी है, वो लॉगिन करने को भी नहीं देता है। आप सर मिस्टेक कर रहे होंगे वहां पे, जहाँ पे सर्वर नेम आपको शो हो रहा था ना, सर्वर के अंदर आप डेमो अकाउंट यूज डाल रहे होंगे, आईबेल मार्केट्स लाइव डालना है वहां पे आपने। ये मोबाइल पे कैसे करना वो मोबाइल में ही मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा से मैं आपको ऊपर समझा देता हूँ। आपने साइड में जाना है। पीयूष जी, देयर इज अनदर क्वेश्चन इन द चैट जी। हेलो मिस्टर महेश हमारे साथ एक दूसरे ग्रुप से ज्वाइन किया है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा लीगैलिटी ऑफ करेंसी ट्रेडिंग। सो मिस्टर महेश, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चंस। द पीपल फ्रॉम अटालिया ग्रुप विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। प्लीज डोंट हेजिटेट टू अनम्यूट योरसेल्फ। नो माइक ऑन माय लैपटॉप। अच्छा, उनके माइक में लैपटॉप नहीं है। नहीं, वो क्वेश्चन ये है कि जिस एप्लीकेशन को हम लोग यूज कर रहे हैं ये प्रॉपर्ली लीगलाइज्ड है इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो इसका आंसर है यस, ये प्रॉपर्ली लीगलाइज्ड एप्लीकेशन है ट्रेड करने के लिए। आप इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप इस मार्केट के अंदर आप MT5 एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे तो कुछ इंडियन ब्रोकर्स भी आपको प्रोवाइड कराते हैं यूज करने के लिए MT5 एप्लीकेशन, जिसके अंदर आप इंडियन मार्केट को भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास में वो ऑप्शंस नहीं है ट्रेड करने के लिए कि आप इंडियन मार्केट को इस एप्लीकेशन के ऊपर ट्रेड कर पाए, हमारे पास में वो प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन अगर आप MT5 एप्लीकेशन की स्पेसिफिकली बात करें तो सर आप हाँ, इसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं इसको लीगलाइज तरीके से इंडिया के अंदर। तो मैं सेकंड नंबर पे सर का क्वेश्चन था कि वो उनको लॉगिन का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो मैं एक बार दोबारा से लॉगिन बता देता हूँ उनको। सबसे पहले आपने अपना मैनेज अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करना है। मैनेज अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको ऑन राइट हैंड साइड टॉप पे प्लस का ऑप्शन शो होता है। आपने इस पे प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है फाइंड ब्रोकर का, कि आपने ब्रोकर के अंदर डालना है आईबेल मार्केट। यहाँ पे आपको आईबेल मार्केट्स लिमिटेड के नाम से सर्वर शो होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद में आपको ऑप्शन आएगा ओपन अ रियल अकाउंट, ओपन अ डेमो अकाउंट एंड लॉग इन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट। आपने लॉग इन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट के ऊपर जाना है। जो आप लोगों को ऑन अ मैसेज ट्रेडिंग आईडी प्रोवाइडेड है उसके ऊपर जाके आपने यहाँ पे ट्रेडिंग आईडी डालनी है अपनी। सेकंड नंबर पे जो आपको पासवर्ड प्रोवाइड हुआ है बाय डिफॉल्ट, आपको जो पासवर्ड प्रोवाइड है वो आपने यहाँ पे डालना है, ठीक है। सर्वर नेम के अंदर आपने डालना है अटालिया एफएक्स अपना आईबेल मार्केट्स लाइव। यहाँ पे दो ऑप्शन शो होते हैं, बाय डिफॉल्ट ये डेमो का रहता है, आप इसको आईबेल मार्केट्स लाइव पे क्लिक करना है, ठीक है। और आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आपको लॉगिन होगा आपको ट्रेड आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। चैट के अंदर किसी क्वेश्चन आए हैं, कैन यू सेंड ट्रेडिंग आईडी अगेन? यस सर, बिल्कुल आपको हम लोगों ने प्रोवाइड करा देंगे आपकी ट्रेडिंग आईडी, अभिषेक शर्मा जी, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट मैं अब बात करता हूँ इन करेंसी पेयर्स के बारे में कि ये करेंसी पेयर बेसिकली किस तरीके से फॉर्म होते हैं। कि अगर आज मैं बात करूं, सबसे पहला पेयर आपको शो हो रहा है यहाँ पे AUD CAD, यानी कि ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन डॉलर का, ठीक है। आपका सेकंड पेयर यहाँ पे शो हो रहा है AUD CHF, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस स्विस फ्रैंक, AUD JPY, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस जापानीज येन, ठीक है। तो बेसिकली ये करेंसी पेयर किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, जो आज आपको यहाँ पे प्राइस दिख रहा है, चाहे वो आपको अपना AUD USD का प्राइस दिख रहा है 0.7101, ये है क्या, ऊपर से इसमें एक छोटी सी डिजिट भी आ रही है, ये किस तरीके से कैलकुलेट किस तरीके से किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपने पीछे वाली करेंसी जो भी होती है बेस करेंसी बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं आज बात करूं, सबसे पहला पेयर AUD कैनेडियन की जो पीछे वाली करेंसी है, इसमें बेस करेंसी है, हम कैनेडियन डॉलर्स देके ऑस्ट्रेलियन डॉलर को बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। हम लोग कैनेडियन डॉलर देके ऑस्ट्रेलियन डॉलर को बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। तो हमें 0.90 सेंट्स एंड 0.2 सेंट पिप्स देने पड़ते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर को खरीदने के लिए या बेचने के लिए।
कि 0.90 सेंट और 3 पिप्स देने पड़ते हैं हमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर को खरीदने के लिए या बेचने के लिए। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्लियर हुआ थोड़ा सा? माइक में पीछे लिखा होता है कि माइक में ही लगाओगे तो तीन बटन तराशे। ओके पीयूष एक ना एनोटेशन करके ऑप्शन होती है, आप अपने ऊपर टॉप स्क्रीन पे दिखेगा। आप यार आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, मैं लोगों को म्यूट कर रहा हूँ, वो अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं यार, कुछ तो शर्म कर लो यार। दोबारा से म्यूट कर देता हूँ। आप सभी लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तभी आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, नहीं तो आप आपका माइक को म्यूटेड ही रखिए प्लीज। अच्छा पीयूष, ऐसा होता है कि कंप्यूटर के टॉप स्क्रीन पे जहाँ पे आपका बना हुआ है ना, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है एनोटेशन करके। हाँ जी सर, एनोटेशन करके इनको उससे समझा दो, अंडरलाइन कर। मैं समझाता हूँ। अच्छा आप जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे प्राइस शो हो रहा है AUD CAD का, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर का प्राइस शो हो रहा है। हमें पीछे जो बेस करेंसी है वो है CAD यानी कि कैनेडियन डॉलर, ठीक है। हमें कैनेडियन डॉलर देने पड़ते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर को खरीदने के लिए या बेचने के लिए। हमें बाइंग करने के लिए या सेलिंग करने के लिए कैनेडियन डॉलर्स देने पड़ते हैं। जो भी पीछे की करेंसी होती है उससे आगे वाली करेंसी को हम लोग बाय करते हैं या सेल करते हैं। तो इसका किस तरीके से प्राइस कैलकुलेट हो रहा है कि ऑन कंपैरिजन करा जाए तो कैनेडियन डॉलर का जो प्राइस है ऑस्ट्रेलियन डॉलर के कंपैरिजन के अंदर ज्यादा है, तो हमें 90 सेंट्स एंड 0.6 पिप्स देने पड़ते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर को खरीदने के लिए या बेचने के लिए, बाइंग करने के लिए, सेलिंग करने के लिए। अगर मैं वही बात करूं आपसे कोई सेकंड पेयर के बारे में, हम लोग सेकंड पेयर कैलकुलेट करते हैं GBP JPY का, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस जापानीज यन। अब हमें यहाँ पे जापानीज यन देने पड़ते हैं पाउंड को खरीदने के लिए या बेचने के लिए, तो हमें यहाँ पे 50 यन एंड 41 पिप्स देने पड़ते हैं पाउंड को खरीदने के लिए या बेचने के लिए। मैं एक बेसिक करेंसी आप लोगों को यहाँ पे ऐड करके बताता हूँ, जस्ट अ सेकंड। यूरो USD, ये बेसिक करेंसी पेयर है जो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर ट्रेडेबल पेयर भी है और जो लोग ज्यादा ट्रेड भी करते हैं। अब इसमें हमें यहाँ पे प्राइस क्या शो हो रहा है यूरो USD का 1.1254। ऑन कंपेयर करा जाए आज US डॉलर का प्राइस यूरो के कंपैरिजन में कम है। आज यूरो का जो प्राइस है US डॉलर से ज्यादा है, तो हमें ज्यादा US डॉलर पे करने पड़ते हैं यूरो को खरीदने के लिए या बेचने के लिए। तो हमें $1 12 सेंट और 54 पिप्स पे करने पड़ते हैं यूरो को खरीदने के लिए या बेचने के लिए। जो हमारी पीछे की करेंसी होती है, यानी कि जो भी आज कोई भी करेंसी पेयर है, चाहे वो यूरो USD है, चाहे वो पाउंड JPY है, चाहे वो यूरो कैनेडियन है, चाहे वो AUD USD है, तो हमें पीछे वाली करेंसी से हमेशा आगे वाली करेंसी को बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। अगर जैसे आज मैं गोल्ड के पेयर की बात करूं तो इसमें पीछे का जो पेयर है वो है USD। तो हमें जो प्राइस शो हो रहा है आज $1784 जो प्राइस शो हो रहा है गोल्ड का, ये US डॉलर के अंदर है। और आप लोगों को एक छोटी सी डिजिट शो हो रही होगी, जैसे कि मैं अगर यूरो USD का एग्जांपल देके बताऊं तो 1.1255 अभी आपको शो हो रहा है, उससे ऊपर छोटी सी डिजिट शो हो रही है, फ्लक्चुएट करती थी, जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। पिप्स से भी छोटी क्वांटिटी होती है पिपाइट, जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिव होती है, जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, जिस करके आपको ये प्राइस रेड ब्लू साइन दिखाई देते हैं। अगर जैसे कि मैं इसको आपको न्यू ऑर्डर के ऑप्शन के ऊपर जाके दिखाऊं तो आपको लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है 1.1253 एंड ऊपर की छोटी सी डिजिट शो कर रही है जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिव है। तो इस वाले डिजिट को बोलते हैं पिपाइट, जिसको हम लोग जीरो काउंट करते हैं, जिसकी वैल्यू काउंट नहीं की जाती क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिव होती है। आप लोगों को समझ में आ रही है मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो यूरो का प्राइस है आज US डॉलर के कंपैरिजन में ज्यादा है,
तो हमें यूएसडी ज्यादा पे करने पड़ते हैं यूरो को खरीदने के लिए या बेचने के लिए, बाइंग करने के लिए, सेलिंग करने के लिए। तो हमें $1 12 सेंट और 52 पिप्स पे करने पड़ते हैं हमें यूरो को खरीदने के लिए या बेचने के लिए। कि अगर जैसे मैं आपको समझाऊं कि $1 12 सेंट एंड 52 पिप्स। हाँ जी प्लीज सर बोलिए। प्लीज सर बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। चलिए, और आपको कोई क्वेश्चंस हैं? हाँ भाई, एक मिनट मेरे को ये बताइएगा इसमें स्प्रेड कितना आ रहा है, क्योंकि स्प्रेड जो मेरे को बोला गया था दैट इज 0.02 का अपना यूएसडी के लिए बताया गया था, दैट इज गोल्ड के लिए। ये मेरा दूसरा अकाउंट है, इस करके मैंने इसको रॉ स्प्रेड अकाउंट नहीं कराया हुआ इस अकाउंट को। तो अच्छा, तभी स्प्रेड बहुत ज्यादा दिख रहा है इसमें ना। हाँ, स्प्रेड डिफरेंट है इस अकाउंट के अंदर, मैंने रॉ स्प्रेड अकाउंट नहीं कराया। लेकिन मैं अपना अकाउंट मैंने अभी आपके बोलते बोलते स्टार्ट किया, तो उसमें भी स्प्रेड जो है वो काफी डिफरेंट आ रहा है, मतलब जिसमें ऑटोमेटिकली होना चाहिए था ना। जो 0.04 का स्प्रेड प्रॉमिस हुआ है वही आपको यूरो यूएसडी में कितना स्प्रेड शो हो रहा है सर आपको वहां पे? यूरो यूएसडी में एक सेकंड 12 हो रहा है, 12 आ रहा है। यार फ्लक्चुएट ही इतना ज्यादा हो रहा है कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। 1.12541 यहाँ पे बिल्कुल नीचे स्प्रेड का ना, जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना यूरो यूएसडी का साइन देखेंगे जहाँ पे, तो आपको स्प्रेड का ऑप्शन शो हो रहा होगा। वहां पे कितना लिखा हुआ है? जैसे मेरा यूरो यूएसडी का स्प्रेड 12 लिखा हुआ है, वहां पे आपका कितना लिखा हुआ है? ये करेंसी के टाइम के नीचे आ रहा है, देखो स्प्रेड। हाँ जी, टाइम के नीचे। हाँ सिंगल साहब, ये जो आ रहा है ना स्प्रेड लिखा हुआ है, करेंसी का नाम है, नीचे टाइम लिखा है और नीचे स्प्रेड लिखा है। मैंने मार्क करा अपना, एक बार आप मेरी स्क्रीन शो करेंगे तो दिखेगा आपको स्प्रेड वहां पे शो होगा। लेकिन मेरे को यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, एक मिनट मैं उसको क्लिक करूँ क्या? नहीं, व्हाट इज स्प्रेड, बिल्कुल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। नहीं, मैं एक्चुअली क्या है कि मेरे को यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। एडवांस सेटिंग में होगा, एडवांस सेटिंग में। चलो मैं बाद में समझ लेता हूँ, वो तो नॉट अ इशू। एक्चुअली मैं टर्मिनल पे हूँ, मेरा आपकी तरह जो है ना वो टर्मिनल पे वैसा नहीं दिखा रहा है। साहब इसको ना हम अलग से वो कर लेंगे, है ना? तो वो 10-12 लोगों का बाद में कल परसों अलग से कर लेंगे, पहले ये कैसे होता है कैसे नहीं ना वैसे समझ लेते हैं। हाँ पीयूष भाई प्लीज कंटिन्यू। ओके सर, क्वेरीज वगैरह भी होंगी तो कुछ आगे नहीं होगा। हाँ जी। एक क्वेश्चन आया था कि स्प्रेड क्या होता है। बेसिकली स्प्रेड आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, स्प्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग के बीच के डिफरेंस का, यानी कि आपको चार्ज किए जाते हैं अटालिया की तरफ से जो ब्रोकरेज है, कि बेसिकली ब्रोकरेज जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रेड। कि अगर मैं आज आपसे यूरो यूएसडी का ट्रेड के बारे में बात करता हूँ तो मेरे को स्प्रेड यहाँ पे शो हो रहा है 12 का स्प्रेड शो हो रहा है। इट मींस मैं अगर अपना 1.00 यानी कि एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर जो बेसिकली 75 रुपीज का लॉट होता है, 75 लाख का लॉट होता है, उसके ऊपर मुझे $12 की ब्रोकरेज चार्ज होती है अटालिया की तरफ से, कि $12 की कमीशन चार्ज होती है। अगर मैं आज आपसे बात करूं करेंसी मार्केट के अंदर इस स्प्रेड को बेसिकली कमीशन बोला जाता है, कि जो आपसे ब्रोकर चार्ज करते हैं आपसे ट्रेड करने के लिए जिनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो स्प्रेड का बेसिकली चार्जेस है कि ब्रोकर की कमीशन जो आपसे चार्ज की जाती है, यस लाइक ब्रोकरेज, ठीक है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा यूजर इंटरफेस के बारे में लेके जाना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि आप लोगों को सभी को मेरी जो मैंने आपको समझाया कि करेंसी पेयर्स किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं वो चीज समझ में आई आपको? उसी का कोई क्वेश्चन है उसके बारे में तो प्लीज एक बार आप अपना माइक को अनम्यूट कीजिए या फिर क्वेश्चन अपने उसको मैसेज बॉक्स में टाइप करके भेज दीजिए।
किसी का कोई क्वेश्चन है करेंसी पेयर्स के बारे में, मैंने जो कैलकुलेट करके आप लोगों को समझाया है? मिनिमम कैपिटल टू स्टार्ट, सर आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं $500 से भी अपने ट्रेडिंग अकाउंट को। जो मिनिमम स्टार्टेड अमाउंट है $500 से आप ट्रेडिंग अकाउंट अपना शुरू कर सकते हैं। ओके चलो हम आगे चलते हैं। आप लोगों को सभी को चीजें समझ में आ गई होंगी आई होप। अगर मैं आपसे सपोज बात करता हूं, आपने ट्रेड लेना है, ट्रेड करना है यूरो यूएसडी के ऊपर, यूरो यूएसडी के ऊपर आपने ट्रेड लेना है, तो किस तरीके से लेंगे? आपने यूरो यूएसडी पे सिंगल क्लिक करना है, आपको यहाँ पे न्यू ऑर्डर का ऑप्शन शो होता है, आपने न्यू ऑर्डर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आप लोगों को सबसे पहले ऊपर प्राइस शो होता है मार्केट एग्जीक्यूशन का, कि मार्केट के अंदर आपने एग्जीक्यूट करना है। उसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बाय लिमिट्स, सेल लिमिट्स शो होती हैं। मैं इसको आगे कवर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको लॉट साइज के बारे में बता दूं। इस ट्रेडिंग मार्केट में बेसिकली 3 तरीके के लॉट साइज आते हैं। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड लॉट, सेकंड वन इज माइक्रो लॉट which is 0.10 and the last one is 0.01 which is micro lot is 0.01 and mini lot is 0.10 and standard is 1.00। 3 लॉट साइज आते हैं इस ट्रेडिंग मार्केट के अंदर। सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड लॉट, सेकंड नंबर पे आता है मिनी लॉट एंड द थर्ड वन इज माइक्रो लॉट, जो सबसे छोटा लॉट साइज आता है ट्रेडिंग मार्केट के अंदर, यानी कि $1000 का लॉट, जो आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है 0.01 का। ठीक है, इसके ऊपर प्राइस कैसे कैलकुलेट होते हैं, मतलब करेंसी पेयर के अंदर अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, अगर आप स्टैंडर्ड लॉट ले रहे हैं तो किस तरीके से आपका लॉस एंड प्रॉफिट आएगा, अगर आप माइक्रो लॉट ले रहे हैं तो किस तरीके से आपका लॉस एंड प्रॉफिट जाएगा, अगर और आप एक मिनी लॉट ले रहे हैं तो किस तरीके से आपका लॉस एंड प्रॉफिट जाएगा। तो मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। सबसे पहले यूरो यूएसडी का। अगर आप लोग यूरो यूएसडी के ऊपर ट्रेड करते हैं, बेसिकली अगर आप यूरो यूएसडी का पेयर के ऊपर मैं 0.01 का ट्रेड लेता हूं, तो पर एक पिप मेरे 10 सेंट्स की मूवमेंट आएगी, चाहे वो मेरी प्रॉफिट की हो चाहे वो मेरी लॉस की मूवमेंट। अगर मैं लेता हूं ट्रेड 0.10 का, यानी कि 0.10 का, $10,000 का अगर मैं ट्रेड लेता हूं, तो एवरी सिंगल पिप मुझे $1 की मूवमेंट आएगी। कि अगर मैंने यूरो यूएसडी को बाय करा है 1.52 से और यूरो यूएसडी का प्राइस चला जाता है 1.53 के ऊपर, तो उस एक पिप की मूवमेंट के ऊपर मुझे $1 का प्रॉफिट होगा। और अगर मैं वही ट्रेड लेता हूं स्टैंडर्ड लॉट से, यानी कि 1.00 के लॉट से अगर मैं ट्रेड लेता हूं, तो वही ट्रेड के अंदर मुझे मूवमेंट शो होगी $10 की, कि एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर पर एक सिंगल पिप की मूवमेंट पे मुझे $10 का प्रॉफिट होगा या $10 का नुकसान होगा अगर मेरे ट्रेड अगेंस्ट में जाती है। तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूं इस चीज को, 0.01 के लॉट के ऊपर यानी कि माइक्रो लॉट के ऊपर मुझे जो प्रॉफिट होता है वो होता है 0.10 सेंट का ऑन एवरी सिंगल एक पिप की मूवमेंट के ऊपर। 0.10 की लॉट के ऊपर यानी कि 0.10 के लॉट के ऊपर यानी कि मिनी लॉट के ऊपर अगर मैं ट्रेड लेता हूं, तो एवरी 1 सिंगल पिप मुझे $1 का प्रॉफिट होता है, $1 का मुनाफा होता है या फिर $1 का नुकसान होता है अगर मेरी ट्रेड नेगेटिव में जाती है। और एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर यानी कि 1.00 का जो लॉट साइज आता है, इस एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर मुझे $10 की मूवमेंट काउंट होती है। कि जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर आप डिफरेंट करेंसीज, हाँ जी सर, डिफरेंट करेंसीज के ऊपर भी यही सेम चीज प्रोवाइडेड होती है, डिफरेंट करेंसीज के ऊपर भी यही सेम चीज प्रोवाइड होती है। जैसे अगर आप मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इस चीज को यूरो यूएसडी के अंदर, तो मैं सेकंड एग्जांपल आपको गोल्ड का भी देके बताता हूँ। कि 3 लॉट साइज बेसिकली आते हैं इस करेंसी मार्केट के अंदर। सबसे पहले आता है माइक्रो लॉट साइज, उसके बाद में आता है मिनी लॉट साइज एंड द थर्ड वन इज स्टैंडर्ड लॉट। 3 लॉट साइज आपके कैलकुलेट होते हैं इस ट्रेडिंग मार्केट में और तीनों लॉट साइज डिफरेंट मैनर के ऊपर कैलकुलेट करे जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी, आप लोगों को समझ में आई ये चीज।
क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच, क्लियर। मैं अब सेकंड एग्जांपल आपको देके बताता हूं गोल्ड का, कि अगर मैं गोल्ड के ऊपर ट्रेड ले रहा हूं, अगर यही चीज आपके रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो के अंदर आपको बहुत बेनिफिट करेगी ट्रेड लेने के लिए, अगर आप इसको ट्रेड को लेते हैं, अपने एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किस तरीके से रखना है, आरआर रेशियो जो आपने रखनी है, कि अगर आपने ट्रेड करना है $50 अगर आप रिस्क पे रखते हैं, तो $150 1:3 का ट्रेड भी अगर आप लेते हैं, तो $50 रिस्क करके आप किस तरीके से टेक प्रॉफिट क्या होना चाहिए, आपको स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, इस चीज में आपको लॉट साइज बहुत मैटर करता है। तो आप एक बार, अगर आपको प्लीज नहीं समझ में आई हो तो प्लीज अपना माइक को अनम्यूट करके आप तुरंत उसी टाइम पे क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा। मैं सेकंड एग्जांपल लेके बताता हूं आपको गोल्ड का। अगर मैं आज आपसे गोल्ड की बात करूं, गोल्ड का प्राइस चल रहा है अभी 1783.37 प्राइस चल रहा है। अगर मैं गोल्ड के अंदर बात करूं, गोल्ड डिफरेंट तरीके से चलता है और करेंसी पेयर्स के अलावा। अगर मैं एक गोल्ड के अंदर स्टैंडर्ड लॉट लेता हूं, अगर मैं एक गोल्ड के अंदर स्टैंडर्ड लॉट ट्रेड कर रहा हूं, तो इसका मतलब है गोल्ड की पर $1 की मूवमेंट के ऊपर मुझे $100 का प्रॉफिट होगा, या $100 का मुनाफा होगा, या $100 का नुकसान होगा। कि सपोज अगर मैंने एक स्टैंडर्ड लॉट लिया है गोल्ड के अंदर 1783 से 1783 से मैंने ट्रेड लिया है गोल्ड का बाय, और ट्रेड आपका चला जाता है गोल्ड का 1783 वाला 1784 के ऊपर। तो 1784 के ऊपर जाने के बाद में मुझे उस ट्रेड के अंदर $100 का मुनाफा होगा। अगर मैंने स्टैंडर्ड लॉट लिया हुआ हो विच इज 1.00, अगर मैंने गोल्ड के अंदर लिया हुआ है 0.10 का ट्रेड, कि 0.10 का मैंने ट्रेड लिया हुआ है, जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं अपनी स्क्रीन के ऊपर, अगर मैंने 0.10 का ट्रेड लिया हुआ है, तो पर इसके ऊपर पर $1 की मूवमेंट के ऊपर मुझे $10 का मुनाफा होगा या $10 का नुकसान होगा। अगर मेरी ट्रेड प्रॉफिट में जाती है तो मुझे मुनाफा होगा $1 की मूवमेंट पे, अगर मेरी ट्रेड नेगेटिव में जाती है तो मुझे नुकसान होगा। और सबसे छोटा लॉट साइज आता है विच इज 0.01। इस ट्रेड के अंदर मुझे हर $1 की मूवमेंट के ऊपर $1 का ही प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर मैं गोल्ड की बात करना स्पेसिफिकली सर, कि सपोज अगर मैंने 1785 से 85 से मैंने गोल्ड बाय करा है और गोल्ड का प्राइस 86 चला जाता है, 1786 चला जाता है, तो पर $1 की मूवमेंट के ऊपर मुझे $1 का ही मुनाफा होगा। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आई? आपको इस चीज में कोई प्रॉब्लम आई है किसी को भी? अगर आप लोगों को ये सर वन के लिए कितना चाहिए सर पैसा, मतलब ऑन द अकाउंट? सर इंग्लिश में सर। मार्जिन कितना लगेगा? सॉरी सर फॉर द मिनी लॉट, सॉरी दैट व्हाट you are talking about mini lot or standard lot? standard lot, that is 1.00. Okay, 1.00. how much of amount is required? सर डिपेंड करता है आप कौन से करेंसी पेयर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। कि अगर आप यूरो यूएसडी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको बेसिकली स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर आप $1000 के अकाउंट साइज के से ही आप $1000 का लॉट साइज ले सकते हैं, स्टैंडर्ड लॉट ले सकते हैं। लेकिन उसके अंदर आप पूरी 100 की लेवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि आप $1000 लगा के $1,00,000 तक का ट्रेड ले रहे हैं। और द सेफ एंड, अगर आप सेफ चलना चाहते हैं, अगर आप ट्रेड प्रॉपर तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख के लेते हैं और अगर मार्जिन कम यूज करते हैं, तो कम से कम $5000 का आपका अकाउंट हो तो आप एक स्टैंडर्ड लॉट बहुत आराम से ट्रेड कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इन दैट केस वी हैव टू ट्रेड या फिर 0.01 या फिर 0.10, करेक्ट? इफ यू हैव अकाउंट साइज ऑफ $1000, कि अगर आपका अकाउंट साइज $1000 का है तो आप 0.10, 0.15 और मैक्सिमम 0.25 तक या 0.30 तक भी ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि आप 1:25 या 1:30 का लेवरेज आप ट्रेड ले सकते हैं। Okay. And by coming to leverage, where can you see the leverage? Like how, because I have paid $1000, how to see the leverage? Where is the leverage amount and all? सर जैसे कि आपने अभी अपना अकाउंट साइज के हिसाब से कि $1000 का आपका अकाउंट है और जो ये लॉट साइज है 1.00 का लॉट साइज है, ये $1,00,000 का लॉट साइज है। नहीं वो नहीं, leverage मतलब how can I see the leverage? What is the leverage you are giving करके, like कितनी लेवरेज आपको प्रोवाइडेड है?
Yeah, and how much leverage is remaining? That is he wants to see that. Yeah, correct. Yes, exactly. Okay. Now I understand. This is the function which is given in MT5 also. And for everybody's information, when Piyush was just telling you about it, I managed to take out $50 on a demo account. I've already posted in the. Leverage is 1:200, isn't it, sir? Leverage is 1:200, isn't it, sir? No, sir. 1:100. 1:100 leverage only. 1:100. Okay, sir. We provide only 1:100 because जो FCA की norms है उसके अकॉर्डिंगली आप अगर 1:100 से ऊपर लेवरेज प्रोवाइड ही नहीं करा सकते. अटालिया इज अ FCA रजिस्टर्ड फर्म की फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी यूके से रजिस्टर्ड फर्म है FCA से. अगर एक बार जरा BTC लगाना ना, जरा सॉरी BTC लगाना ना, इधर बिटकॉइन. Please, we will not go off the track. Let this finish. मैं इसको फिनिश करने के बाद मैं BTC का ट्रेड आपको लेके दिखाता हूँ कि जैसे कि अगर FCA registered, sir. Pardon me. Sorry sir, you're not audible. Yeah, FCA registered. FCA, हाँ जी. FCA. Yeah, you told that, sir. FCA is the Financial Conduct Authority. Yeah. That's what I am. You're telling that norms, according to FCA norms, 1:100 is a leverage, isn't it, sir? Yes. 1:100 की लेवरेज ही आप प्रोवाइड करा सकते हैं. 1:100 से ऊपर लेवरेज आप प्रोवाइड नहीं करा सकते अपने किसी भी क्लाइंट को ट्रेड करने के लिए अकॉर्डिंग टू FCA norm. I couldn't understand, sir. I know wrong Hindi. See, he is saying is they are accredited by FCI. The norms of the FCI allows only 1:100 leverage. It cannot be beyond that. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Leverage is seen in the, if you are doing with the mobile app, if you see it on the bottom of the screen, there will be 4 or 5 icons. You touch one of them, it tells you what is the leverage which is remaining for you. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. ऑप्शन आप लोगों के यहाँ पे सबसे पहले आपके कॉर्ड्स दिखते हैं कि जितने भी करेंसी पेज आपके हैं यहाँ पे वो आपको दिखते हैं. सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर आपको यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन शो होता है जिसके अंदर आपको स्क्रीन शो होती है आपकी टेक्निकल के लिए. अगर आप टेक्निकल ट्रेड करते हैं, टेक्निकल काम करते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से कैंडलस्टिक शो होती है. आप इस पे सिंगल क्लिक करते हैं तो आपको सारे के सारे टाइम फ्रेम्स दिख जाते हैं कि M1, M5, M15, 30 मिनट्स, H4, H1, डे की कैंडल, वीक की, मंथ की कैंडल्स दिख जाती हैं. अगर आप इंडिकेटर्स यूज करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करके आप अपने इंडिकेटर्स लगा सकते हैं. जैसे कि मैं अपने मूविंग एवरेज, बुलिंगर बैंड्स वगैरह लगाए हुए हैं. तो और भी काफी सारे इंडिकेटर्स हैं, आप इसको देख सकते हैं कि जो आप इंडिकेटर्स यूज करते हैं आप इसको इंडिकेटर्स को भी लगा सकते हैं यहाँ पे. ऑन द थर्ड ऑप्शन के ऊपर आपको यहाँ पे आपका बैलेंस, इक्विटी और मार्जिन शो होता है. अगर मैं यहाँ पे कोई ट्रेड ली हुई होती तो मेरा यहाँ पे फ्री मार्जिन भी शो हो रहा होता और मार्जिन शो हो रहा होता कि मेरा कितना मार्जिन एग्जीक्यूटेड है उस ट्रेड के अंदर. और थर्ड ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे आपकी हिस्ट्री शो होती है. बेसिकली आपने क्या आपकी इसकी ग्रुप की हिस्ट्री है, क्या आपके ट्रेडिंग अकाउंट की हिस्ट्री है. कि जैसे कि मेरे ट्रेडिंग अकाउंट है लास्ट मंथ की, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर हिस्ट्री सारी की सारी शो होगी. लास्ट 3 मंथ्स की आपको हिस्ट्री शो होगी. अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आपको कस्टमाइज भी शो होती है कि आपने कितना टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, सारी की सारी हिस्ट्री शो होने लग जाती है. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यूजर इंटरफेस सारा का सारा समझ में आ गया होगा. किसी भी तरीके की अब आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. सर गोल्ड का पिप्स कैलकुलेट कैसे करते हैं? सॉरी सर, गोल्ड का पिप्स कैलकुलेट कैसे करते हैं? सर गोल्ड के अंदर एक सिंगल डॉलर के अंदर की हर $1 के अंदर 10 पिप्स होते हैं. आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि हर $1 के अंदर 10 पिप्स होते हैं. जैसे कि अगर मैं यूरो USD की बात करूं, बाद में ये 0.65 चल रहा है, ठीक है, ये फॉल टू आ गया अभी 57, इसके हिसाब से कैलकुलेट होता है, कैसे होता है सर? एक्चुअली ये कंफ्यूजन है. सॉरी, एक बार प्लीज अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे सर. गोल्ड की पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? गोल्ड के पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाँ सर. आप सर पहले तो डिपेंड करता है आपने ट्रेड कौन सा लिया, आपने ट्रेड का लॉट साइज क्या लिया, आपने स्टैंडर्ड लॉट लिया है, आपने माइक्रो लॉट लिया है. सॉरी
0.1 का जैसे लॉट साइज लेते हैं अपन, तो उसमें कैसे करेंगे? 0.1 का अगर आप स्टैंडर्ड लॉट लेते हैं, मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ ये वाला। मैं इसके अंदर बेसिकली आपको ट्रेड लेके ही समझाता हूँ। जैसे कि मैं गोल्ड का बाय का ट्रेड लिया है ये, ठीक है। ये तो गोल्ड एक का का lot बाय है। का, सॉरी ये तो एक का है ना सर, मैं 0.1 के बोल रहा था सर। 0.1 सर स्टैंडर्ड लॉट ही बोला ना आपने, 1.00। चलो कोई नहीं, एक का लॉट समझा, कोई प्रॉब्लम। आप सिंगल, आपको 0.10 का लॉट साइज समझा रहे हैं, 0.1 का। ओके, मैं आपको वो भी लेके दिखा दूंगा ट्रेड। अभी पहले आप इसके थ्रू ही समझ जाएंगे आप कि सपोज जैसे मैंने अभी गोल्ड का बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट करा है, ठीक है। ओके। गोल्ड का मैंने जो बाइंग प्राइस है, एरो से पहले वाला जो मेरा प्राइस होता है, जैसे कि मैं अगर आपको उस पे पेंसिल से समझाऊं उसको, जैसे कि जो एरो से पहले वाला प्राइस है 1783.47, ओके। ये मेरा बाइंग प्राइस है कि मैंने किस एंट्री पॉइंट से गोल्ड को बाय करा है। जो एरो के बाद वाला प्राइस है सर, वो है करंट प्राइस, कि करंट प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है। कि जो अभी ये वाला जो प्राइस मेरा चल रहा है, ये बेसिकली बाइंग प्राइस चल रहा है 1783.47, ये मेरा बाइंग प्राइस है। एरो के बाद वाला मेरा करंट प्राइस है। एवरी सिंगल $1 की मूवमेंट के ऊपर गोल्ड के अंदर, स्टैंडर्ड लॉट के अंदर $100 का प्रॉफिट या लॉस होता है। कि जैसे कि अगर मैंने बात करूं, मैंने इस ट्रेड को 1783.47 से लिया है। अगर ये 1782 पॉइंट पे चला जाता है, जैसे कि अब ये ट्रेड नेगेटिव में जा रहा है, तो आप देखिएगा जैसे ये 47 पे आएगा, 1782.47, तो मेरा ट्रेड $100 माइनस में कैलकुलेट होगा। तो $100 लॉस होगा फिर नहीं? हाँ जी, $100 लॉस में कैलकुलेट होगा। अगर यही मेरा ट्रेड चला जाता है 1784.47 पे, यानी कि $1 ऊपर, तो यही प्रॉफिट होगा सर। $100 प्रॉफिट होगा। ओके। अगर मैं 0. यही लॉट साइज लेता, मैं 0.10 का, कि 0.10 का लॉट साइज लेता, तो मुझे इसी लॉट साइज के अंदर प्रॉफिट जो होता है वो $10 के हिसाब से होता है। जो मूवमेंट आती है मेरी $10 के हिसाब से आती है। अगर मैं आपको एक छोटा लॉट लेके भी दिखाऊं, जस्ट अ सेकंड सर, ठीक है। मैं आपको जैसे कि 0.10 का लॉट साइज अगर लेके बताऊं, जो स्टैंडर्ड लॉट में मूवमेंट है वो मेरे इस वाले लॉट में मूवमेंट नहीं है। हाँ जी। 0.10 के लॉट साइज के ऊपर एवरी सिंगल $1 की मूवमेंट के ऊपर मुझे जो मूवमेंट आती है वो $10 की मूवमेंट आती है। कि अगर मैंने 82.93 से बाय करा है तो $10 की मूवमेंट आएगी बाइंग के ऊपर या सेलिंग के ऊपर। ओके सर, मैं समझ गया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन और क्वेरीज हैं? हेलो सर। हाँ जी प्लीज सर बोलिए। हाँ, मुझे अभी डिपॉजिट करना है, तो किस तरह से करेंगे? मतलब कौन से अकाउंट में होगा? मतलब मुझे ये अकाउंट में डिपॉजिट करना है, अकाउंट ओपन करके। तो ये पैसा इंडिया में रहेगा या फॉरेन जाएगा, वो मुझे पूछना था, क्योंकि वो इंडियन नॉर्म के हिसाब से वो गलत है ना। नहीं सर, आपको जो ट्रेड प्रोवाइड होगा सर बिटकॉइन। प्लीज अपने माइक को अनम्यूट म्यूट कर दीजिए अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो। सचिन जी, मैं आपको फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ, प्लीज अपना माइक म्यूट रखें। ओके सर, ओके। मैं जैसे कि आप लोगों को बता रहा था कि सर का क्वेश्चन था कि अगर जो आप ट्रेड करते हैं, जो ट्रेडिंग के लिए आप फंड प्रोवाइड कराते हैं, कि वो इंडिया से बाहर जाता है, क्या वो इंडिया में रहता है? तो इसका आंसर है सर, आपका जो फंड है वो इंडिया के अंदर ही रहता है। आपको लोकल बैंक असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है अटालिया की तरफ से, कि जिस बैंक अकाउंट से आपने अपना डिपॉजिट कराया है उसी सेम अकाउंट के अंदर आपको रिवर्ट्स आती है ट्रेड की। यानी कि अगर जैसे सपोज आपने ₹1,00,000 डिपॉजिट कराया है अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, आपने ट्रेड करने के लिए ₹1,00,000 डिपॉजिट दिया है अटालिया के बैंक अकाउंट के अंदर,
तो आपको अगर प्रॉफिट जनरेट होता है तो आपको उसी सेम अकाउंट से रिवर्ट आता है, उसी सेम अकाउंट से आपको रिवर्ट जाती है सारी की सारी चीजें जिस अकाउंट से आपने डिपॉजिट करा है। तो आपको लोकल बैंक सपोर्ट रहता है कि ये नहीं होता कि आपको जो बैंक एंट्री आएगी बाहर से किसी बैंक अकाउंट से आपको एंट्री आएगी जिससे आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो चीज नहीं होगी। बराबर। कोड नेम ऑफ सिल्वर XAG बेसिकली ट्रेड, अगर आप देखते हैं केमिस्ट्री के अंदर दो फॉर्मूलेज आते हैं। अपना XAU जो आता है वो गोल्ड के लिए आता है और XAG जो आता है वो आता है सिल्वर के लिए। अगर मैं सिल्वर को आपको यहाँ पे ऐड करके बताऊं, मेटल्स के अंदर आप जाएंगे, मेटल्स के ऊपर जाने के बाद में XAG पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे AG का प्राइस कैलकुलेट होता हुआ दिख गया, $12 पर 39। ये आपको गोल्ड का प्राइस दिख गया, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। जी प्लीज सर। सर ये MT4 और MT5 में कुछ डिफरेंस है क्या? सर बेसिकली MT4 जो है मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मेटाकॉर्ड्स बेसिकली जर्मन बेस्ड कंपनी है जो सॉफ्टवेयर जिसके हैं दो प्रोडक्ट्स हैं MT4 एंड MT5, मेटाट्रेडर 4 और मेटाट्रेडर 5, दो इनके प्रोडक्ट्स हैं। MT4 जो है पुराना वर्जन है, MT5 बेसिकली न्यू वर्जन है ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग एप्लीकेशन का। तो और मेटाकॉर्ड्स ने अभी दुबई एक्सपो हुआ था 2020 के अंदर जब, तो मेटाकॉर्ड्स ने खुद ने बोल दिया है कि MT5 हम लोग प्रॉपर तरीके से बंद कर देंगे आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि वो ओल्ड वर्जन है। बेसिकली उसके अंदर आपको ऑप्शंस भी काफी कुछ नहीं मिल रहे और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप करेंसीज को ट्रेड कर पाते हैं और अदर प्लेटफॉर्म को ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूं तो आप करेंसीज के अलावा आपके पास में 5 प्लेटफॉर्म और है ट्रेड करने के लिए, विच इज क्रिप्टो, एनर्जीज, फॉरेक्स, इंडाइसेस, मेटल्स। आप पांचों की पांचों मार्केट्स को ट्रेड कर सकते हैं सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन अगर आप इसी को MT4 में देखेंगे तो आप MT4 के अंदर ट्रेड नहीं कर पाएंगे। MT5 बेसिकली एक लेटेस्ट वर्जन है ट्रेड का। अच्छा अच्छा जी। और किसी को कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है मेरा कि ये मेटाट्रेडर 4 वगैरह ये डब्बा ट्रेडिंग वाले भी इसके आईडीज रहते हैं इनके पास में और ये यूज करते हैं विच इज इलीगल। तो जैसे आपको डब्बा ट्रेडिंग करनी है, आई मीन आउट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, अगर आपको इक्विटी में ट्रेड करना है, कमोडिटी में ट्रेड करना है, तो जो भी वो खाते हैं तो जो चलाते हैं डब्बा, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज आई मीन। तो उसमें भी मेटा ट्रेडर ही यूज होता है, उसी की आईडी वगैरह दी जाती है, क्योंकि मैंने खुद ने उसको यूज किया है और मेटा ट्रेडर 4 की मेरे पास खुद के पास आईडी थी। तो इसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि आई वाज थिंकिंग कि ये वो एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं होती है, वो बीच में जो रहता है एक ब्रोकर होता है, वो लोगों के बाय और सेल करवाता है, एक्चुअल ट्रेडिंग कुछ नहीं होती है। तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है क्या? आपका बेसिकली क्वेश्चन क्या है वो समझ लीजिए। हेलो। हाँ सर। हाँ जी मैं सर आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ कि बेसिकली आप क्या कहना चाह रहे हैं। डब्बा ट्रेडिंग का मतलब कि यार लोग अपने पास में ही जो ब्रोकर्स होते हैं सारे के सारे जो ट्रेड्स होते हैं अपने पास में ही मैनेज करते हैं, सारी की सारी चीजें वो रखते हैं। लेकिन नहीं, अटालिया के अंदर सर ये किसी तरीके का कोई डब्बा ट्रेडिंग नहीं होती है। आपको प्रॉपर आपको शो होते हैं। अगर आप हमसे कुछ टाइम बाद में आने वाले आफ्टर 1 और 2-3 वीक्स के अंदर हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे कि आपका जो ट्रेड है जहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हैं, आप अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका ट्रेड करने के बाद में आपका LP के ऊपर यानी लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास में प्रॉपर ट्रेड ब्रिजिंग होता है। अगर जैसे कि आप किसने पूछा था सर MT4 के अंदर क्या है, MT4 के अंदर प्रॉपर तरीके से ब्रिजिंग ही नहीं है अगर आप ट्रेड करने जाते हैं। लेकिन हमारे पास में अटालिया के पास में किसी भी तरीके का वो नहीं है जो आपका क्वेश्चन है वो नहीं है। हम लोग प्रॉपर तरीके से प्रॉपर जो आप ट्रेड यहाँ पे हमारे पास में हमारे प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट करते हैं वो आपको प्रॉपर LP के पास में यानी कि LP के प्लेटफॉर्म के ऊपर ब्रिज होते हुए शो होते हैं। सर इसमें पेमेंट का मेथड कैसे है, मतलब मास्टर कार्ड से हो जाएगा? सॉरी, ये इसमें पेमेंट अगर करें तो मास्टर कार्ड चल जाएगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी है।
जी सर, आपको आफ्टर पेमेंट्स के लिए जितने भी क्वेरीज हैं आपको एक नंबर प्रोवाइड हो जाएगा अभी चैट बॉक्स के अंदर। वो पेमेंट से रिलेटेड जितनी भी और अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं सारी की सारी आप उस नंबर पे पूछ सकते हैं, या फिर ट्रेड कि आपने अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको ट्रेड करने में तो भी आप पूछ सकते हैं। बाकी मास्टर कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो सर आप अपना खुद का प्लेटफॉर्म यूज क्यों नहीं करते हैं Atelia में? आपका खुद का प्लेटफॉर्म। पीयूष जी एक छोटा सा क्वेश्चन ले लीजिए ना, मैं 4 बार बोल चुका हूँ। जी प्लीज सर बोलिए, सबसे पहले आप बोलिए। मुझे एक बात बताइए, अभी आपने जो बताया मोबाइल के अंदर MT5 में ये आपका डेमो अकाउंट था, तो मुझे लाइव में जरा स्प्रेड चेक करना है आपको। सर ये मेरा लाइव अकाउंट था। लाइव अकाउंट था? मेरे लाइव अकाउंट था, डेमो अकाउंट नहीं था। मैं आपको दोबारा से ओपन करके दिखा देता हूँ। मैंने बेसिकली ये रॉ स्प्रेड नहीं लिया है जी। जस्ट अ सेकंड सर। जब तक सब ये करते हैं, क्या कहते हैं, पीयूष जी दिखाते हैं, मैंने एक ऑनलाइन ये मेरा लाइव अकाउंट है, डेमो अकाउंट है। जी सर, इसमें मुझे BTC और गोल्ड में जरा स्प्रेड दिखाइए ना एक मिनट। सर ये जो मेरा अकाउंट है इसके अंदर आपको स्प्रेड थोड़ा सा हाई शो हो रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने इसके ऊपर स्प्रेड नॉर्मल जो रॉ स्प्रेड अकाउंट है मैंने वो नहीं कराया हुआ है। अगर आप नॉर्मल रॉ स्प्रेड अकाउंट कराएंगे तो आपको स्प्रेड उसमें कम मिलेगा। अभी इसमें 1.2 का दिखा रहा है ना अपना, सॉरी इसका BTC का ट्रेड आपको दिखा देता हूं। 2.3 दिखा रहा है ना अभी शायद। ये देखिए सर, BTC का आपको यहाँ पे अराउंड स्प्रेड शो हो रहा है 100 के आसपास का। 113 दिखा रहा है अभी। और गोल्ड में कितना है सर? सर गोल्ड के अंदर 12 का स्प्रेड है, सॉरी 12 का 2.2 है, उसको 2.3 बोलेंगे ना उसको। हाँ जी हाँ जी 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 ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। Piyush, I'm making one announcement for everybody. मैंने एक ऑनलाइन पोल किया है for the usefulness of the session. It is anonymous poll, so you can do it so that we know how good is the session. I will be just holding on to the poll for 1 more minute max. आप Piyush carry on. Please sir. बाकी sir we expect English sir. Because all of us don't know Hindi. Somebody is requesting for translation into English. Yes sir. सर डेफिनेटली हम लोग दोबारा से एक वेबिनार प्लान करेंगे जो प्रॉपर इंग्लिश के लिए ही होगा। जितने भी हम लोगों के साउथ के क्लाइंट्स हैं उनके लिए ही हम लोग प्लान कर लेंगे। लेकिन आज के वेबिनार के अंदर क्योंकि काफी सारे लोग कनेक्टेड हैं हम लोगों से, यहाँ से लोकली कनेक्टेड हैं, तो उनको इंग्लिश नहीं प्रॉपर रहेगी, तो हम लोग आप लोगों के लिए अलग से वेबिनार 1-2 दिन के अंदर प्लान कर देते हैं जिसके अंदर सारा का सारा फॉर्मेट आपको इंग्लिश के अंदर दिया जाएगा। आपको प्लेटफॉर्म को यूज भी सारी की सारी चीजों को यूज। Sir, almost. Hello. I'm audible. Sir, almost around 80 participants participated. It looks nice webinar, but I couldn't understand, sir. Okay, now who's this gentleman? Sir, we definitely conduct a webinar in English after 2 or 3 days. Just give us a time. हम लोग आप लोगों के लिए भी जल्दी से जल्दी plan out कर रहे हैं webinar का। Okay, sir. Curiously waiting for that webinar. Thank you. Thank you. Okay, sir. Done, sir. Okay. Pawan sir, see, we had around 37 people out of 75 put up their responses. 2 people didn't like us. We are very sorry that we couldn't live up to your expectations. 35 liked it. The rest is equivocal, so I can take either direction. So out of 37 who bothered themselves to do it, thank you. Now I think so. Pawan sir, आप जरा इनको gold में दिखाएं. Gold में कितना expiry date for gold and currencies? No sir, इस किसी भी तरीके की एक्सपायरीज इस मार्केट में नहीं है। इस मार्केट के अंदर ट्रेड करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है कि अगर यहाँ पे कोई भी एक्सपायरीज नहीं है, ना क्रूड की, ना किसी भी करेंसीज की, ना इंडाइसिस की, कोई भी जो भी मार्केट के अंदर आप ट्रेड करते हैं आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। अगर आपने अपने ट्रेड को होल्ड करना चाहते हैं, आप 10 दिन तक होल्ड करना चाहते हैं, 15 दिन तक होल्ड करना चाहते हैं, 10 महीने होल्ड करना चाहते हैं, 10 साल होल्ड करना चाहते हैं, तो आपकी होल्डिंग की किसी भी तरीके के कैंसिलेशन नहीं है। आप ट्रेड को अपने होल्ड कर सकते हैं कि किसी ना बैंक्स की तरफ से ना ब्रोकर की तरफ से कभी भी आपको ट्रेड्स क्लोज नहीं किए जाते हैं। और सेकंड चीज, अगर आप लेवरेज के ऊपर ट्रेड करते हैं तो लेवरेज के ऊपर ट्रेड करने पे आपको किसी भी तरीके का इंटरेस्ट चार्जेस नहीं लिए जाते हैं आपसे।
कि सपोज अगर आपने 1:15 की लेवरेज ली हुई है, कि अगर आपने $1,000 के अकाउंट से $15,000 का ट्रेड लिया हुआ है, तो आपको किसी भी तरीके की लेवरेज के ऊपर इंटरेस्ट चार्जेस नहीं लिए जाते आपसे। तो ये इस मार्केट के बेनिफिट हैं जो इस मार्केट में, और ये मार्केट 24 आवर्स मार्केट रनिंग मार्केट है, इंडियन मार्केट की तरह नहीं है ये मार्केट कि आप 24 आवर्स में कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि अभी टाइम चल रहा है यूएस टाइम का, बेसिकली आप यूएस टाइम पे ट्रेड करते हैं इस टाइम पे, और भी अपार्ट फ्रॉम यूएस यूरो टाइम पे भी ट्रेड हैं, पाउंड टाइमिंग के ऊपर भी ट्रेड करते हैं, जापानीज टाइमिंग जो मॉर्निंग टाइमिंग होती है, ऑस्ट्रेलियन टाइमिंग सुबह की टाइमिंग जो होती है। तो 24 आवर्स के अंदर कभी भी आप टाइम सुटेबल के हिसाब से अपना ट्रेड कर सकते हैं। तो आपके ऊपर फाउंडेशन नहीं है कि 24 घंटे में से आपको ना कभी भी ट्रेड करना है, तो आपको सुबह 9:30 बजे बैठना है या 3:30 बजे आपको अपना ट्रेड को क्लोज करना है, ऐसा नहीं है। 24 आवर्स में कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। 5 डेज इन अ वीक ये मार्केट रनिंग है, 5 दिन ये मार्केट चलती है अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं। क्रिप्टो करेंसीज के आने के बाद में ये मार्केट 7 दिन, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट 7 डेज इन अ वीक चलती है, लेकिन अगर मैं बात करूं करेंसी मार्केट की, मेटल्स मार्केट की, इंडेक्सेस मार्केट की, एनर्जीज मार्केट की, तो ये मार्केट सिर्फ और सिर्फ 5 डेज वर्किंग है, 24 आवर्स। अगर आप सैटरडे संडे ट्रेड करना चाहते हैं तो आप सैटरडे संडे के अंदर क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ब्रोकर नेम अटालिया एफएक्स के नाम से है सर, हमारा ब्रोकर हाउस है अटालिया एफएक्स लिमिटेड, आप उसको सर्च कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको प्रॉपर तरीके से ग्रुप के थ्रू प्रोवाइड हो जाएंगे, और चैट बॉक्स के अंदर आपको एक नंबर प्रोवाइडेड होगा, आप उसके ऊपर आप मैसेज करके या कॉल करके उनसे अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट ओपन कराना है, आप अकाउंट्स के रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आई है तो आप फिर वहाँ पे पूछ सकते हैं। जी जस्ट टू इंटरप्ट, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये गैस और क्रूड का हाउ डू वी कोड इट, गैस एंड क्रूड? सॉरी, गैस और क्रूड के कोड्स क्या होते हैं? सर क्रूड का बेसिकली क्रूड ऑयल का रहेगा, और अपना मैं आपको जस्ट स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ। ब्रेंट ऑयल सर आपका इसमें रहेगा, नेचुरल गैसेज रहेंगी। WTI आपका क्रूड का वो होता है, अगर आप क्रूड ट्रेड करते हैं तो WTI आपका इसमें साइन आता है क्रूड का। अगर आप मेटल्स के अंदर जाते हैं तो इसके अंदर बाकी 3 पेयर्स और हैं, अगर मेटल्स के अंदर आप ट्रेड करना लेना चाहते हैं। इंडाइसिस के अंदर ये अगर आप रहते हैं तो ऑस्ट्रेलियन 200, यूरो 50, फ्रेंच 40, जर्मन 30, हांगकांग 50, जापानीज 225, तो आप इंडाइसिस में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। और फॉरेक्स के अंदर तो बेसिकली काफी सारे पेयर्स हैं, अलग अलग, कुछ बेस पेयर्स हैं, कुछ अपना मेजर हैं, कुछ माइनर्स हैं। एनर्जीज पे जाते हैं तो आपको नेचुरल गैसेस, WTI, क्रूड ऑयल वगैरह आपको ट्रेड करने की मिल जाता है। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर तो बेसिकली पॉपुलर कॉइन्स हैं, जैसे कि डैश कॉइन है, इथेरियम है, रिपल है, तो आपको यहाँ पे वो ट्रेड करने के लिए मिल जाता है। कि जैसे कि आज BTC मार्केट काफी क्रैश हुई है या फिर काफी गिरी है, तो इट्स अ परफेक्ट टाइम टू बाय। जैसे मैं अगर रिपल की बात करूं तो आपको यहाँ पे रिपल का प्राइस शो होता है 83 सेंट्स के आसपास में, आपको रिपल का प्राइस यहाँ पे शो हो रहा है 83 और 82 सेंट्स। तो आप इस मार्केट के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो। जी जी सर पूछिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है तो प्लीज। That is every day or it is up? सर आपकी वॉइस ब्रेक हुई है। हेलो हेलो, which app? It's MetaTrader 5 sir। हेलो, हाँ जी प्लीज बोलिए। या जो ऐप आपने बताया MetaFi, राइट? हाँ जी जी। इज इट फ्री और व्हाट? सॉरी, MetaFi फ्री है क्या वो हाँ एप्लीकेशन? जी सर, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसको जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपका ऑटोमेटिकली एक डेमो अकाउंट ओपन हो जाएगा। सर लिंक, कैन यू सेंड द लिंक सर? लिंक फॉर दैट ऐप। ओके सर, मैं आपको ना लिंक्स प्रोवाइड हो जाते हैं अभी चैट बॉक्स के अंदर, आपको लिंक्स प्रोवाइडेड हो जाएंगे। अच्छा अच्छा जी।
हेलो सर, इसमें ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट होता है? सर बेसिकली ब्रोकरेज कैलकुलेट होता है आपके स्प्रेड के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको स्प्रेड दिखाया था, यूरो यूएसडी का स्प्रेड 12 का स्प्रेड वहां पे शो हो रहा था। अगर वहां पे आप स्टैंडर्ड लॉट प्लेस करते हैं, यानी कि 1 लाख यूएसडी का ट्रेड अगर आप लेते हैं, तो उस ट्रेड के ऊपर आपको $12 की ब्रोकरेज चार्ज की जाती है। बराबर है। अच्छा, तो आपकी ट्रेड को एग्जिट करने के बाद में किसी भी तरीके की यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज नहीं होती। यहाँ पे वन टाइम ब्रोकरेज है। अगर जैसे मैं सपोज आपने एक स्टैंडर्ड लॉट ट्रेड लिया है, स्टैंडर्ड लॉट आपने कैलकुलेट किया है, अगर आप इसमें एक स्टैंडर्ड लॉट पे ट्रेड लेते हैं, तो अगर उस स्टैंडर्ड लॉट की जो वन टाइम ब्रोकरेज है $12 की आपसे चार्ज की जाती है। अगर आप उस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट जनरेट करते हैं $1000 का, $2000 का, $5000 का, $10,000 का, तो किसी भी तरीके की आपकी प्रॉफिट से शेयरिंग नहीं होती। यहाँ पे आपसे वन टाइम ब्रोकरेज चार्ज ली जाती है। और इसमें क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें कुछ एक्सपायरी होती है, मतलब यहाँ पर हमारे? नहीं सर, इस मार्केट में एक्सपायरीज नहीं है। इस मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको किसी भी तरीके की एक्सपायरीज नहीं मिलती है। बराबर है। मतलब मैंने आज मान लो कि कोई गोल्ड लिया है, तो कोई फिक्स टाइम नहीं है ना कि 2 महीने में वो एक्सपायर हो जाएगा ऐसे? वो डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपने अपना ट्रेड कब क्लोज करना है। कंपनी ब्रोकर की तरफ से या बैंक्स की तरफ से कभी भी आपका ट्रेड क्लोज नहीं किया जाता। मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे यहाँ क्या फ्यूचर अगर क्लोज पूरा होता है, खत्म हो जाता है, तो उसके बाद में दूसरे फ्यूचर में जाना पड़ता है। तो ऐसा इधर नहीं है ना यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके ट्रेड्स क्लोज नहीं होते। ट्रेड्स आपने क्लोज करने होते हैं जब भी क्लोज किए जाते हैं। बराबर। अच्छा सर, थोड़ा स्वैप के बारे में बताना, इसको स्वैप क्या होता है? सर आपको हमारे पास में स्वैप फ्री अकाउंट प्रोवाइड होते हैं। हमारा तरफ से किसी भी स्वैप चार्जेस नहीं होते। अगर आप हमारे पास में अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको स्वैप फ्री अकाउंट प्रोवाइड किए जाते हैं। Can I transfer US to other currency, sir? Sorry? Can I transfer USDT? Yes sir, you can transfer USDT। अगर आप USDT के थ्रू जो आपका पेमेंट ऑफ मोड रहता है, सेम उसी पेमेंट ऑफ मोड के अंदर आपको विड्रॉल्स भी प्रोवाइडेड होती है। Okay sir. Okay. What is swap? Sir, I already described। हमारे पास में swap free accounts प्रोवाइड होते हैं। swap बेसिकली आप लोगों को डिपेंड करता है करेंसी टू करेंसी पेयर कि अगर आप ट्रेड जो कर रहे हैं, कि अगर आप जैसे यूरो यूएसडी को बाय करते हैं तो आपका जो स्वैप है नेगेटिव में जाता है। अगर आप यूरो यूएसडी को सेल कर रहे हैं तो आपका जो स्वैप होता है वो पॉजिटिव में जाता है। लेकिन हम लोगों के पास में अगर आप होल्डिंग पे, लॉन्ग टर्म होल्डिंग पे करते हैं, तो स्वैप फ्री अकाउंट आपको प्रोवाइड होते हैं। चाहे आप कोई सा भी अकाउंट लें, आप चाहे रॉ स्प्रेड अकाउंट लें, चाहे आप नॉर्मल अकाउंट लें, चाहे ईसीएन अकाउंट लें, तो आपको रॉ स्प्रेड अकाउंट आपको प्रोवाइड होते हैं जिसके अंदर स्वैप नहीं चार्ज किए जाते। आप आपके प्लेटफॉर्म पे यूएस इंडाइसेस भी ट्रेड कर सकते हैं, डाउ जोन्स एंड S&P 500? यूएस 30 बेसिकली ये ना हमारे पास में पेयर है इंडाइसेस का। अगर आप ट्रेड करना चाहें तो इसको ट्रेड कर सकते हैं। हेलो जी इंडाइसेस पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं ना? इंडाइसेस, आई मीन ऑप्शन, नॉट पॉसिबल। निफ्टी एंड ऑल जी सर, आप इंडाइसेस के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको सारी की सारी वहाँ पे इंडाइसेस शो करी थी कि यूएस 30, जर्मन 30, स्पेन की जो स्पेन 225, तो सारी की सारी इंडाइसेस वहाँ पे लिस्ट शो हो रही थी। आप उनके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, one thing, can you share this, what do you call, your setup? Not audible, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। प्लीज आप एक बार हेलो, सेटअप के बारे में बताएंगे आप जरा प्लीज? सेटअप। Hello. Sir. Piyush ji, do you have any plan to give signals for our group? Sorry. Hello sir. This is Sandeep here. Do you have any plan to give signals for our group? Hello. सर आप लोग प्लीज अपना 1 by 1 एक बार क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में आप एक एक करके पूछे। जी संदीप जी, पहले आप पूछिए प्लीज। मुझे पता करना था सर, हाउ कैन आई ओपन माय अकाउंट हियर? सर आपको नंबर चैट बॉक्स के अंदर अभी एक नंबर आया होगा, आप उसके ऊपर अपना कॉल करके वहां से सारी डिटेल्स पूछ सकते हैं। अकाउंट्स ओपनिंग की क्या प्रोसेस है, किस तरीके से, कि फर्दर प्रोसेस क्या क्या है। तो आपको जस्ट चैट बॉक्स के अंदर नंबर आया,
के ऊपर देख सकते I don't find number. I have joined late. So could you please update the number again? हैं। दोबारा से मैं आपको अभी फॉरवर्ड कर देता हूँ, बैकएंड टीम अभी दोबारा से डाल देती है मैसेज के अंदर। Piyush, I just want to know how you put stop loss orders. How you put stop loss on? How do you put a stop loss? How do you put a stop loss? Regarding sir, क्या risk reward ratio से पूछने है कि या पे Yeah. stop loss कैसे? Stop loss आपने ट्रेड लिया ना, आपने XYZ ट्रेड ले लिया। ओके। और आपने ट्रेड लिया तो उसके ऊपर कोई स्टॉप लॉस तो लगाओगे आप, चाहे 1% लगाओ 2% लगाओ, तो कैसे लगाते हो उसको? ओके, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाँ। ओके ओके। तो सर डिपेंड करता है ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लॉट साइज के ऊपर कि आप अपना जो लॉट पानी देना प्लीज। सॉरी नो इशू, प्लीज। पीयूष जी, कमल सर का जो क्वेश्चन है वो ये नहीं है कि रिस्क रिवॉर्ड, उनका सिर्फ सिंपल है कि आप सिर्फ ये बता दीजिए कि स्टॉप लॉस लगाया कैसे जाता है। ओके ओके ओके, जस्ट अ सेकंड सर, मैं अपनी स्क्रीन शो करके आपको शो कर देता हूँ। कि सपोज जैसे कि मैं न्यू ऑर्डर के ऊपर जाता हूँ, अगर मैं ट्रेड 74 पे अभी गोल्ड चल रहा है, 74 के ऊपर ट्रेड चल रहा है गोल्ड का, और मैं इसको ट्रेड कर रहा हूँ अराउंड बाइंग कर रहा हूँ गोल्ड की, और मैं इस पे अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ 1770 का, तो मैं जैसे ही इस पे 1770 पे जाएगा ये गोल्ड तो ऑटोमेटिकली मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। टेक प्रॉफिट के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो टेक प्रॉफिट के ऊपर आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं इसको अराउंड 80 पे, यहाँ जिसका मतलब कि मेरा 1780 का मेरा टेक प्रॉफिट है और 1770 का मेरा स्टॉप लॉस है। क्लियर हुआ आपको ये चीज? यस क्लियर है। मैंने ना गोल्ड में काफी लिया था, तो अब गोल्ड जब टूटा ना तो मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। ये जो लंबी डंडी बजी ना, इसमें मैंने अपने लॉट साइज बढ़ा दिए। अच्छा अच्छा, तो मैं लगाऊंगा नहीं, मैंने अब स्टॉप लॉस नहीं लगाता। आ जाए गोल्ड के चांसेस हैं, आ जाएगा। नहीं मेरे पास, मैंने तो डेमो में 12 ट्रेड ले लिए। अच्छा, 12 ट्रेड है मेरे पास। अभी देखना कल सुबह डालूंगा, अभी तक वैसे ही काफी प्रॉफिट बन गए। पीयूष जी, ये जो है आपने स्टॉप लॉस और टारगेट दिया, जैसे लेट इट सपोज कि उसने टारगेट या स्टॉप लॉस काट दिया, उसके बाद जो है क्या वो हमारा ऑटोमेटिक रिमूवल का कोई चीज है कि जो है ऊपर का स्टॉप लॉस भी ऊपर का जो टारगेट है वो हट जाए, नहीं तो वो बाय हो जाएगा ना? नहीं सर, ये नहीं है। एक बार टेक प्रॉफिट हिट होने के बाद में आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, कोई रीओपन ट्रेड नहीं होता आपका कि भाई आपने ट्रेड हिट पहले कि आपने बाय कर दिया तो उसके बाद में सेल भी होगा। तो टू वे मार्केट है कि आप बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। नहीं, आप मेरा मतलब नहीं समझे पीयूष। मेरा मतलब ये है कि अभी मैंने 1774 पे एक ट्रेड ले लिया और स्टॉप लॉस डाल लिया 1770 का, ओके, और टारगेट लगा दिया 1780 का। ओके, मेरा एक ट्रेड जो है मेरा स्टॉप लॉस कट गया, तो क्या मेरा दूसरा ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा या इट विल बी स्टिल ओपन? आपने 2 ट्रेड्स लिए? मैंने एक ही ट्रेड लिया, उसका स्टॉप लॉस लगा दिया एंड टारगेट लगा दिया। तो अभी क्या हुआ कि जो मैंने ट्रेड लिया था उसका स्टॉप लॉस कट गया, लेकिन मेरा ऊपर का ट्रेड डला हुआ है टारगेट का, तो कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको स्टॉप लॉस से आपका ट्रेड अगर क्लोज हो जाता है तो वो ट्रेड क्लोज हो जाएगा। आपका टारगेट वो बेसिकली टेक प्रॉफिट होगा, वो आपका ऊपर हो जाएगा नहीं, आपका ओल्ड वाला ट्रेड तो ऑटोमेटिकली क्लोज ही हो गया। वो विलास भाई ने आंसर कर दिया कि वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, एक ट्रेड कोई भी एग्जीक्यूट हो गया ना तो दूसरा ट्रेड ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ओके, थैंक यू विलास भाई। सर मार्जिन कॉल कब हिट करती है? कितना कैपिटल ड्रॉ डाउन हो जाता है उसके बाद मार्जिन कॉल हिट करती है यहाँ पे? सर बेसिकली आफ्टर 100 आपकी मार्जिन कॉल लगती है आपको। 100 से नीचे जैसे ही आपकी मार्जिन जाना स्टार्ट होते हैं तो आपको स्टॉप लॉस रहता है, बेसिकली आपका मार्जिन जो सबसे नेगेटिव जो ट्रेड होती है वो आपकी क्लोज होती है आफ्टर 100। पीयूष जी, एक बार ट्रेडिंग टर्मिनल के ऊपर भी आप बोल रहे थे बताने के लिए, क्योंकि मेरे पास ट्रेडिंग टर्मिनल खुला हुआ है, तो उसमें ट्रेड कैसे लेना है वो आप एक बार बता सकते हैं क्या अभी स्क्रीन शेयर करके?
मैं बिल्कुल आपको एक बार समझा देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। सर एक बार मेरी इस वाले ट्रेड पे हेलो वॉइस आ रही है मेरी? सर अटारी एफएक्स वाले के ऊपर एक बार आप प्लीज मुझे वो दे देंगे, एक्सेस दे देंगे, जिससे मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं। ओके डन। अटाली एफएक्स को को-होस्ट है आप ऑलरेडी? डन सर, मैं एक मिनट में अपना टर्मिनल ऑन कर रहा हूँ, मैं आपको कर रहा हूँ, अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हेलो या आप लोगों को टर्मिनल शो हो रहा है मेरा? जी 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 सर, ये बेसिकली सर आपको इस टाइप का आपको कुछ टर्मिनल शो हो रहा होगा ट्रेड का। यहाँ पे आपको सारे के सारे करेंसी पेयर्स वगैरह शो होंगे। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कोई भी करेंसी पेयर सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि जैसे कि अगर मेरे को पाउंड जेपीवाई या ऐड करना है, फिर पाउंड यूएसडी ऐड करना है, कोई सा भी मैंने पेयर ऐड करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके डालूंगा तो एयूडी का पेयर आ गया, मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये पेयर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नीचे अगर आप उस पेयर को ऐड करते हैं तो सारे के सारे यहाँ पे नीचे की तरफ में आपको पेयर्स भी शो हो जाएंगे। जैसे कि गोल्ड का पेयर है, अगर आप टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं तो राइट हैंड साइड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम का ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने अभी M5 की कैंडल बेसिकली ओपन कर रखी है। अगर मैं इसको H1 पे क्लिक करता हूँ तो आपको H1 का शो होगा कि H1 पे आप जा सकते हैं। अगर आपने इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपना लॉट साइज फिल करेंगे। आपने बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, आपको दोनों प्राइस शो हो रहे होंगे। ये रहा, आप इसको शो कर सकते हैं। थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप प्लेटफॉर्म लगता है ट्रेड करने के लिए। अगर आप उसको एनालाइज यूज कर रहे हैं तो आपको वो नहीं लगेगा, एनालाइज वगैरह करने के लिए ट्रेडिंग भी मच बेटर है इससे। लेकिन अगर आप इसको ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं तो फिर ठीक है। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो बाइंग प्राइस यहाँ पे शो होता है, सेलिंग करना चाहते हैं सेलिंग प्राइस ये शो होता है। आपको अकाउंट्स ओपन करने हैं, मल्टीपल अकाउंट्स आपके यहाँ पे शो होते हैं। मल्टीपल अकाउंट जो आपने ट्रेड्स करने होते हैं वो मल्टीपल अकाउंट शो होते हैं। अगर आपने कोई करेंसी पेयर के ऊपर जाना है, मतलब कि अगर तो आप यहाँ पे सिंगल क्लिक करके करेंसी पेयर स्विच करते हैं, प्लस के ऑप्शन पे जाने के आप ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पे इसमें भी शो करता है। लॉट साइज आपको यहाँ, अगर आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे शो होता है कि अगर आप कैंडल स्टिक यूज करना चाहते हैं, बार कैंडल यूज करना चाहते हैं, प्लीज सर आप अपना ये एनोटेशन वाला एक बार ऑफ कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपको यहाँ पे अगर ट्रेड हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो आपको ट्रेड हिस्ट्री दिख जाएगी। अगर आप इसमें कोई ट्रेड हिस्ट्री शो होती है कि मैंने कहाँ ट्रेड लिया हुआ, कब ट्रेड लिया हुआ, ठीक है। अगर इसमें मैं यूरो यूएसडी में चले जाता हूँ, अगर आपने कुछ मॉडिफाई करना है अपने हिसाब से इसके अंदर राइट हैंड साइड पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज के अंदर जाके अपना मॉडिफाई कर सकते हैं।
अपने उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने कैंडल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, शो आपने क्या आपकी प्राइस आवाज शो जो है करना है, वो प्राइस कट कट के आ रही है। आप ठीक है सर? हाँ हाँ हाँ, बस आप सिर्फ जो है बिल्कुल बाय और सेल पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो ट्रेड हो जाएगा। आपके कहने का मोटिव ये है। एक बार प्लीज लेके दिखाएंगे हाँ जी ट्रेड। सर, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट बाइंग ट्रेड हो जाएगा। लॉट साइज बेसिकली आपका यहाँ पे आएगा, लॉट साइज आपका यहाँ पे कैलकुलेट होगा, लॉट साइज होगा। नहीं, अभी जैसे मैं इसको बाय पे दबाऊंगा तो मेरा ट्रेड हो गया। हाँ जी, आप क्लिक बाय पे क्लिक करेंगे तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पे। ओके जी, बाकी यूजर इंटरफेस तो बाकी सारा कुछ है। आप जैसे अभी हमारा एनालाइजिंग वगैरह के लिए अगर आप यूज दिखाएगा कहाँ पे कि हमारे कौन कौन से ट्रेड जो है वो पड़े हुए हैं। वो सर आप यहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे तो आपको शो होगा, यहाँ पे ट्रेड्स हैं। ये बेसिकली एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हुआ है मेरा, तो आपको यहाँ पे ट्रेड शो होंगे, लिया हुआ है कैसा है, ये सारे के सारे नीचे शो होंगे। जैसे पाउंड जेपीवाई का ट्रेड है मैंने ये लिया हुआ है, 143 प्राइस से लिया हुआ है, अभी टेक प्रॉफिट इस पे डाला हुआ है, अभी करंट प्राइस ये चल रहा है। तो यहाँ पे शो होता है आपका बैलेंस शो होता है, इक्विटी शो होती है। अगर आप इसमें नीचे ट्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस यहाँ पे जाएंगे, आपके ट्रेड शो हो जाएंगे, आपने कौन सी करेंसी में ज्यादा ट्रेड करना है, कौन ट्रेड करें। हिस्ट्री के ऊपर करेंगे तो आपको सारी की सारी हिस्ट्री हो जाएगी अकाउंट की, क्या आपकी हिस्ट्री है इस तरीके से। सर इसमें स्प्रेड जीरो रहता है? सॉरी, स्प्रेड जीरो रहता है इस अकाउंट में आपके वाले? नहीं सर, स्प्रेड जीरो नहीं रहता। ये मेरा रॉ स्प्रेड अकाउंट नहीं है, नॉर्मल स्प्रेड अकाउंट है ये। मैंने ईसीएन अकाउंट नहीं लिया हुआ है। मतलब वो जिसमें स्प्रेड जीरो होता है वो दूसरा अकाउंट होता है आप कह रहे हो? हाँ जी, ईसीएन सर आवाज कट रही है। $2000 से अबव के अकाउंट अगर आप ट्रेड करें। अब आ रही है आवाज? हेलो, आई एम ऑडिबल नाउ? हाँ जी सर, अब आ रही। अगर आप 2000 से ऊपर का अकाउंट होता है तो आप उसको ईसीएन अकाउंट के। पीयूष भाई आपकी आवाज जो है वो कट रही है सर, दोबारा से कट रही है। मतलब समझ में कुछ नहीं आता है, बीच में से वो चीजें चल जाती हैं। हाँ 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 वही। हेलो, कट कट के आ रही है। अब आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ भी क्लियर है। हाँ जी, तो सर मैं आपको यही बता रहा था कि जो अकाउंट होता है आपका ये वाला, अगर 2000 यूएसडी से अगर आप अबव का अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको ईसीएन अकाउंट प्रोवाइड होता है, जिसके अंदर रॉ स्प्रेड अकाउंट जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके अंदर स्प्रेड और कमीशन आपको कम चार्ज की जाती है। कम होता है कि स्प्रेड की जीरो हो जाता है? हाँ जी, स्प्रेड कम होता है, वो ईसीएन अकाउंट्स बोलते हैं। अगर 2000 यूएसडी से अगर आपका अबव अकाउंट है तो आप ईसीएन अकाउंट ओपन करा सकते हैं। भाई इससे ऊपर का भी कोई अकाउंट होता है ईसीएन अकाउंट से, जिससे 0.3 का स्प्रेड मतलब जो हमारा है तो उससे भी कम आ जाए? नहीं सर, उससे नीचे नहीं आता अकाउंट के अंदर स्प्रेड। जो आपका अकाउंट ओपन हुआ है निरेंद्र सर, वो ईसीएन अकाउंट ओपन हुआ है, बेसिकली वो ऑलरेडी रॉ स्प्रेड अकाउंट है। अगर आप स्टैंडर्ड लॉट पे ट्रेड करते हैं तो आपको $3 या $4 रुपीज चार्ज होती है सर। ओके 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 ओके। पीयूष जी, हेलो। हाँ जी सर, प्लीज बोलिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन ऐसा था, अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ में समझाएंगे कि ये जो जितनी भी करेंसी है ना, उसके जो इंटर रिलेशन होते हैं, कि जैसे कोई करेंसी होती है जब वो अप जा रही होती है तब दूसरी करेंसी नीचे जा रही होती है, तो उसके लिए कुछ ऐसा है अपना, कुछ ऐसा फंडामेंटल एनालिसिस ऐसा कि सर? हाँ, वो रहता है कि अगर आप इसमें ट्रेड लेते हैं कि जैसे कि अगर मैं गोल्ड की बात करूं और पाउंड यूएस जेपीवाई की बात करूं तो दोनों सेम प्रोसेस में चलते हैं।
तो कुछ करेंसीज कोरिलेटिव होती हैं कि अगर वो बाइंग की तरफ जा रही है तो वो सेलिंग की तरफ जाएगी। जैसे यूएसडी सीएचएफ करेंसी है, अगर क्रूड बढ़ता है तो यूएसडी सीएचएफ करेंसी ऑलरेडी गिरती है। तो कुछ करेंसी पेयर के रिलेशंस होते हैं, वो आपको मेरे पास में कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कौन कौन से रिलेशंस हैं कि कौन सी करेंसी बाइंग की तरफ जाती है, दूसरी क्योंकि वाली क्या कौन सी होगा सेलिंग की तरफ होती है। क्या आपको होगा screenshots भेज दूंगा। हाँ, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्या होगा कि हम वो ट्रेड में खड़े रहेंगे, लेकिन हमको वो कोरिलेशन अगर पता नहीं है ना, तो वो हम अर्ली वो माइंडसेट सेट नहीं कर पाएंगे। तो जी थोड़ा जी सा सर, अगर बिल्कुल ठीक है, मैं उसके आपको बारे में हो प्रोवाइड करा तो दूंगा। ठीक है जी, ठीक। थैंक यू। यूसर एक आपकी आवाज कट गई थी, जो आपने ट्रेडिंग बताया था कि हमारे को ट्रेड कहाँ से दिख जाएंगे, वो एक बार फिर से बता देंगे? सॉरी सर, दोबारा बोलेंगे प्लीज। आपका जो ट्रेड आपने किए वो कहाँ पे दिखेंगे, एक बार फिर से बता देंगे? कंट्रोल टी कर दो, नीचे से वो दिख जाएगा। आप सर यहाँ पे आपको यहाँ पे शो होंगे आपके ट्रेड्स बेसिकली। टी फॉर टोमेटो, कंट्रोल टी, ओके राइट पीयूष सर? राइट, कंट्रोल टी टूल बॉक्स के लिए बेसिकली वो शॉर्ट फॉर्म बता रही है। कंट्रोल टी डालेंगे तो आपको टर्मिनल शो हो जाएगा यहाँ पे सारा का सारा नीचे वाला। ठीक है मैडम, थैंक यू पीयूष भाई, शुक्रिया। सर पीयूष भाई। हाँ जी प्लीज सर बोलिए। आई एम ऑडिबल राइट? अच्छा सर यस। तो मुझे एक पूछना था, अभी कई प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर जो कमीशन उनका होता है, जब हम लोग ट्रेड डालते हैं तो $1 फ्रॉम पाई एंड सेल करेगा तो मतलब $1 लेते हैं। और कई मतलब प्लेटफॉर्म ऐसा है, उन लोग है ना, जब भी हम लोग अमाउंट डालते हैं, जैसे $100 डाला या तो डॉलर्स के ऊपर उनका कमीशन होता है। तो आपका कैसा है, क्या बताएंगे? आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। यूजुअली इनका सिंपल सा क्वेश्चन वही है कि जो ब्रोकरेज जो चार्ज होती है वो किस तरीके से चार्ज होती है। कहीं मतलब जो हम अमाउंट आपको डलवाते हैं उसके ऊपर कोई ब्रोकरेज तो चार्ज नहीं होती है विजय भाई? वो नहीं होती है, ब्रोकरेज चार्ज नहीं होती है आपके डिपॉजिट एंड विड्रॉल के ऊपर। जो करंट प्राइस गूगल का होता है सेम उसी के ऊपर आपको वो आपके डॉलर्स प्रोवाइड हो जाते हैं और सेम आपकी विड्रॉल उसी प्राइस पे प्रोवाइड होती है। मतलब बाय एंड सेल में नहीं, यू मीन टू से? किसी भी तरीके की उसमें नहीं होती। तो ब्रोकरेज नहीं है, यू मीन टू से? नहीं सर, आप जब स्प्रेड मैंने बेसिकली समझाया ना, आप शायद लेट ज्वाइन हुए। हाँ, यहाँ पे जो कमीशन चार्ज होती है वो बेसिकली आपके स्प्रेड से चार्ज होती है। स्प्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग के बीच के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं स्प्रेड। ओके ठीक है, तो जब आप अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, चाहे वो बाइंग का ट्रेड हो चाहे सेलिंग का ट्रेड हो, तो वन टाइम ब्रोकरेज आपसे चार्ज होती है सर। अच्छा, दैट इज हाउ मच है ना सर? जी सॉरी, दैट इज हाउ मच है ना हम सर? इट्स $12। अगर आप 2000 USD से कम का अकाउंट ओपन कराते हैं तो $12 की आपकी ब्रोकरेज चार्ज होती है एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर। स्टैंडर्ड लॉट जो होता है वो 75 लाख का लॉट होता है। तो आप इसको कह सकते हैं 75 लाख के लॉट के ऊपर आपको अराउंड 1000 और 1200 के आसपास में आपको ब्रोकरेज चार्ज होगी। ओके हाँ, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम सर, अब काफी टाइम हो गया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने कमलजीत सर से कि वो आए और इस वेबिनार को वाइंड अप करें। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं फर्दर, आपको नंबर प्रोवाइडेड है चैट बॉक्स के अंदर, आप उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड। अगर आपको ट्रेडिंग लाइव अकाउंट के ऊपर स्विच करना है, लाइव अकाउंट के ऊपर आना है, तो हाउ टू ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट की आप मैम जो आपको नंबर प्रोवाइडेड हुआ है आप उससे उनसे ना क्वेरीज जनरेट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो कंवलजीत सर प्लीज आज के सेशन को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सर एक बारी वो कोरिलेशन वाली प्रोवाइड करवा देना। सर डन, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वो स्क्रीनशॉट्स मेरे पास में। पवन सर है कि नहीं है? नहीं सर, पवन सर शायद नहीं, पवन सर है। हाँ जी सर। पवन सर तो फिर जरा आप एक सारे में लाइव सेशन करा के दिखाओ सर। अभी लाइव सेशन लेट हो जाएगा ना सर? अभी वैसे तो ट्रेड तो निकला था मेरे पास, एक मैंने यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लिया था, 2 बार लिया मैंने। दिखा दो सर, मैं आपको कोर्स बना रहा हूँ। यस सर।
सर एक बाइंग का ट्रेड तो था, लेकिन अभी बहुत लेट हो गया सर। अभी यहाँ पे वैसे एक सेलिंग का ट्रेड बन रहा है ब्रिटिश पाउंड में जापानीज येन के ऊपर 150.51 के ऊपर हम इसको सेल करेंगे। बाइंग सेलिंग के ट्रेड तो निकले हैं, लेकिन आज तो सारा क्वेरी सेशन पे हो गया, सबने अपनी अपनी क्वेरी डाउट्स क्लियर किए। हम नेक्स्ट टाइम एक लाइव सेशन रखेंगे। यस सर, हम लोग नेक्स्ट अपना कल का वेडनेसडे जैसे भी आप लोगों के टाइम के सुटेबल के हिसाब से हम लोग डिस्कस मैं आपको टाइम बता दूंगा सर, अभी मेरा दूसरी क्लास का टाइम हो गया। हाँ जी सर, मैं इसीलिए मैंने सेशन को वाइंड अप करने के लिए बोला। नेक्स्ट टाइम सर जब हम सेशन रखेंगे ना, सिर्फ हम ट्रेड के ऊपर बात करेंगे। हाँ जी नहीं सर, लोगों के क्वेश्चन क्वेरीज काफी थे, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम से इस चीज के ऊपर फोकस करेंगे। नेक्स्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ हम इस पे अपना लाइव ट्रेडिंग के ऊपर ही फोकस रखेंगे सारा का सारा। जैसे ऐसे कि अभी हमारा ये ट्रेड चल रहा है, ब्रिटिश पाउंड पे मेरा बाय ट्रेड चल रहा है, अभी तक इसके ऊपर मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं किया, क्योंकि मेरे टारगेट, जब तक मेरे टारगेट पे नहीं आएगा तब तक मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। मैं अपने टारगेट पे उसको एग्जीक्यूट करूंगा और सेल के लिए भी देखूंगा। परफेक्ट सर। अमन सर, आप गोल्ड पे क्या कह रहे थे? मैंने गोल्ड पे अभी जो एक रैपिड फॉल हुआ है ना गोल्ड में, देखें अभी ये देखो, मैंने इसको 170 के ऊपर दोबारा, ये 172 पे ना, मैंने इसको दोबारा उठाया है अभी गोल्ड को। ठीक है, पर मैंने ऐसे ही उठाया है क्योंकि मैंने फॉल के बाद एक होता है ना जो करेक्टिव आती है, उसके ऊपर मैं इसको ले रहा हूँ अभी। ओके, अभी तक मैं $250 प्लस में हूँ, बट मैं एक्चुअल में तो अभी $1,500 $2,000 नेगेटिव में भी चल रहा हूँ। पर आज दिन में मैंने अभी तक जो ट्रेड लिए हैं, जब तक वेबिनार चल रहा था, आई हैव ऑलरेडी टच $635 मैंने पोस्ट कर दिया ग्रुप में। ओके, तो मेरा फंडा बड़ा डिफरेंट है, पवन सर को पता है मैं बहुत एग्रेसिव हूँ ट्रेडर, मारधाड़ करने वाला जो एक क्लासिकली मुझे कहते हैं। तो मैंने अपना लॉजिक नहीं शेयर किया, बट मैं मारधाड़ करने वाला ट्रेडर हूँ ज्यादा। सर कोई बात नहीं, डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम हम इनको लाइव ट्रेड करके दिखाएंगे सर। ठीक, पूरा लाइव ट्रेड करेंगे सिस्टम पे। ठीक है। ये अभी यहाँ से गिरेगा गोल्ड, अभी 170 तक आएगा ये बड़े आराम से। अभी गिर रहा है ये, मैं तो ऐड करता जा रहा हूँ पोजीशन उसमें, देखते हैं कितना। सो गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड आज आपकी क्वेरीज ही इतनी थी कि कुछ हो नहीं पाया। अब कल पवन सर से टाइम लेंगे, अगर अब कल पवन सर ने सुबह क्लास ले ली तो फिर तो मुश्किल है कि कल होएगा। So those who are part of our Let's Learn group will get the link most likely tomorrow for the class. The rest all will have it. It all depends now whether Pawan sir takes an open class or he takes a class for only his students. नहीं सर, only students. Sir, only students. अभी Only open नहीं students. रखेंगे, only students के लिए। Okay, fine. Today we had to, हमने इनकी क्लास बंद करानी पड़ी because of live session, another one. So we'll go ahead with this plan. So we'll see कल पवन सर शाम को 1 घंटे का आप ले लो फिर एक ट्रेडिंग का सेशन। सर अगर कल मैं बाहर नहीं गया तो कल ले लूंगा मैं, ठीक है? वरना ठीक है सर, we will discuss कि जैसा भी आप लोगों के टाइम के सुटेबल के हिसाब से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार। चलो ठीक है एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच कवल सर, थैंक यू सो मच पवन सर, और थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। बाय बाय।